डॉक्टर लियो, मरीज का हृदय गति कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर गिर रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी कम है, क्या करें? 5 एड्रेनालाइन इंजेक्शन दो। खून बैंक को तैयार रहने के लिए कहो। ऑक्सीजन को पूरे फ्लो पर कर दो। CPR जारी रखो। बहुत बढ़िया, मरीज के पैरामीटर नॉर्मल हो गए, जान का खतरा टल गया। अरे डॉक्टर लियो, आप तो कमाल कर दिया। आज देर हो गई है, सब जल्दी घर जाकर आराम करो। धन्यवाद डॉक्टर लियो। डॉक्टर, आपने बहुत मेहनत की। डॉक्टर लियो, क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं कहाँ हूँ? छोटी प्यारी। लेकिन चाची, वह यान वांगे मरने वाला है। तुम मुझे उससे शादी करने को कह रही हो? यह तो मौत को बुलावा देने जैसा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बहस करने की? मैं तुझे मार डालूंगी तुझे। क्या मैं समय यात्रा कर चुकी हूँ? मेरे पिछले जन्म की बात करो तो एक मशहूर मेडिकल प्रतिभा थी जिसे सब पसंद करते थे। इस जन्म में तो बन गई हूँ मैं एक जामों से भरी गरीब लड़की, जिसके पास तो एक बोतल होम श्वांग क्रीम तक नहीं है। हाय राम, वह क्या है? ये तो मेरी अपनी मेडिकल किट है। इनके साथ तो इस अजनबी दुनिया में भी मुझे सुरक्षा महसूस होगी। आधी बोतल ही क्यों बची है? लगता है भविष्य में कम खर्च करना होगा। जियो एयर। वह तो वही चाचा है जिसने मुझे गोद लिया था। इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? घर चलो मेरे साथ। मैं ठीक हूँ, बस मछली खाने का मन हुआ था, नदी से मछली पकड़ने गई थी। पागल बच्ची, आगे से मछली चाहिए तो मुझसे कहना, चाचा तुम्हारे लिए पकड़ लाएगा। ठीक है। थोड़ी देर में लौटकर तुम सीधे अपने कमरे में जाना। चाची कुछ भी बोले उस पर ध्यान मत देना, चाचा तुम्हारे साथ है। चलो चलते हैं। मरने वाली लड़की, मैंने तो राजकीय आदेश मान लिया था। तुमने भागने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम हमें मरवा दोगी? ये पागल औरत इस वक्त क्यों शोर मचा रही है? हे भगवान, ये जिंदगी बर्दाश्त से बाहर हो गई है। तुम अगर जबरदस्ती जोर को समाधि में भेजोगे तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। समाधि में जाना क्या बुरा है? वो तो बस एक पालतू गुड़िया है। शाही फरमान आ चुका है, अगर वो नहीं गई तो पूरा परिवार मार डाला जाएगा। सिर्फ 1000 चांदी के लिए तुम जोर को आग में झोंक रहे हो। तुम चुनहुआ को क्यों नहीं भेजते? क्या तुम पागल हो गए हो? चुनहुआ तुम्हारी खून का रिश्ता है। चाचा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर तुमने फिर कहा तो मैं तुम्हारी गर्दन दबा दूंगा। दबाओ ना, दबा कर दिखाओ। दबाओ ना, हिम्मत है तो मार डालो। रुको, बंद करो, तुरंत रुक जाओ। लियो युनजियो, तुम शापित हो। तुम हमेशा माता पिता को लड़ाती हो। मेरे घर से निकल जाओ। लियो चुनहुआ, एक और बकवास तो मैं तुझे मार डालूंगा। उसके लिए तुम मुझे मारोगे? ठीक है, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं, मैं खुद मर जाती हूँ। चुनहुआ, तुम शैतान हो, तुम हमें मार डालोगे, अपनी ही बेटी को। अरे तुम। मेरा मतलब नहीं। बस करो, सब चुप हो जाओ। बस शादी करनी है ना? मैं शादी कर लेती हूँ। नहीं जोर, तुम नहीं। उस नाकारा से शादी मत कर। अगर उसकी मौत हो गई तो तुम्हें समाधि में जाना होगा। उस बेकार से शादी करके मरने से तो बेहतर है ना? जोर, चाचा जानता है तुम हमारी लड़ाई रोकने के लिए राजभवन जाने को राजी हुई, लेकिन राजकुमार यान मर गया। तुम। अरे चिंता मत करो चाचा, शायद मेरे जाने से वो ठीक हो जाए। ये कैसे मुमकिन है? वो राजकुमार तो बीमारी के अंतिम चरण में है, उसकी सांसें गिनी जा रही हैं। अरे आप फिक्र न करें, सोचिए ना, अगर मैं शादी कर लूं तो मैं रानी बन जाऊंगी। कितना शानदार होगा। जोर, चाचा के पास तुम्हें देने को कुछ। जब तुम्हें उठाया था तुम्हारे कपड़े में ये लगा था। अरे शादी तो अच्छी बात है, रोना धोना क्यों कर रहे हो? ठीक है चाचा, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना।
कल मैंने आधी बोतल इस्तेमाल की थी। ये प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स। क्या रोज नई दवाइयाँ आ जाती हैं? सप्लाई अपने आप भर जाती है? समय क्यों बर्बाद कर रही हो? चलो चलो, देर हो रही है। रुको, ये गवार कहाँ से आए हैं? इसे राजभवन समझ रहे हो क्या? निकलो यहाँ से, ये जगह गंदी मत करो। अंधे हो क्या? ये तुम्हारी आने वाली रानी साहिबा हैं। जल्दी अंदर बुलाओ। रानी, तुम लोग? शाही फरमान यहाँ है, जल्दी अंदर ले चलो। रानी माँ का काम रोकोगे? जिम्मेदारी ले पाओगे? तुम यही इंतजार करो, मैं रानी माँ को बुलाता हूँ। मरने वाले के लिए इतनी चुनिंदगी, कितना परेशान करते हो। धृष्टता, राजकुमार का अपमान करने की हिम्मत। सैनिकों, इस दुष्ट औरत को यहाँ से हटाओ, इसकी जीभ काट डालो। रानी माँ कृपा करें, मुझे बेटी की चिंता सताई। गुस्से में बकवास कर बैठा। रानी माँ माफ कर दो। तुमने शाही फरमान खोला? हाँ हाँ, ये मेरी बेटी है। इस निम्न, ये घर की इकलौती बेटी है। सच में दिल नहीं मान रहा। बकवास बंद करो। पर यह लड़की बहुत खूबसूरत है। जी हाँ, मलिका महारानी। शाही घोषणा में 1000 चांदी कहा। 2000 देकर लड़की रख लो। जी और देखो महारानी ने तुम्हें कितना महत्व दिया। अब राजमहल में रहोगी, राजकुमार की सेवा करना। चाची अब जाती है। रुको, क्या हुआ जियो? इनाम ले चुके हो तो आज से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। ये कैसी बात करती हो? हम तो हमेशा तुम्हारे मायके रहेंगे। मायका, इस जन्म में तो मेरा कोई घर नहीं। कौन चाहेगा किसी बलि के पशु से जुड़ना? राजकुमार जीवित भी रहा तो तुम्हें मरना ही है। उसने सम्राट को नाराज किया है। राजकुमार यान की हालत तुम्हें पता ही होगा। वह बहुत बीमार है, ज्यादा दिन नहीं। मैं नहीं चाहती वह अकेले जाएं, इसलिए। मैं जानती हूँ, यदि राजकुमार यान मरते हैं मुझे भी साथ मरना होगा। फिर भी शादी करोगी? अभी देखा ही, ऐसे घर में रहने से बेहतर है अपने लिए रास्ता ढूंढो। मौत भी आए तो कम से कम राजकुमारी का खिताब मिले। समझदार हो तुम। मिंग्यू, राजकुमारी को सजा संवार कर राजकुमार के पास ले जाओ। अब से इस महल में राजकुमारी के हर आदेश पूरे किए जाएंगे। जी महारानी। इस दहलीज को पार करते ही तुम्हारी शादी की खबर दरबार तक पहुंच जाएगी। वापसी का कोई रास्ता नहीं। मुझे पता है। ये राजकुमार है, पूरे शरीर में एक जगह भी त्वचा ठीक नहीं। ये क्या बात है? तुमने राजकुमार को ऐसी जगह रखा है? रिपोर्ट करूं महारानी, नौकरानियां कम पड़ गई हैं। आप स्वयं सेवा करें राजकुमार की। मुझे करना पड़ेगा राजकुमार के मलमूत्र? तो फिर तो नौकरों का क्या काम? गांव की देहातिन घृणा करती है मल से। खैर, राजकुमार को तो कुछ दिन ही बचे हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। तुम महारानी जल्दी अंदर जाकर सेवा करो राजकुमार की। आखिरी दिनों का आनंद ले लो। राजकुमार यान, मैं लियू यूनजियो, अब से आपकी पत्नी हूँ। महाराज यान। डर गई थी मैं तो। महाराज यान, अब से मैं आपकी देखभाल करूंगी। पहले आपके घाव साफ करती हूँ, माफ करना। ये लोग बहुत क्रूर हैं। उसे इतना जख्मी कर दिया। खुशकिस्मती से मेरे फर्स्ट एड बॉक्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है। लगता है ये वांगे अभी तो मरने वाला नहीं। भला हुआ तुम मुझे मिल गए। ये कपड़े कब से पहने हैं? सब बदलने होंगे। चलो सब काट डालते हैं। दूर हो जाओ। तुम जाग गए। मुझे मत छुओ। इतना गर्वीला स्वभाव। यान वांगे, अब से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। मेरा नाम लियू युनजियाओ है, तुम्हारी रानी हूँ। रानी? मैं तो मरने वाला किस लायक हूँ? रानी बताओ, मेरे पास आने का मकसद क्या है? तुम खुद कह रहे हो कि तुम मरने वाले हो, फिर मेरा क्या मकसद होगा? चले जाओ। जाना तो संभव नहीं। तुम मरोगे तो मुझे भी मरना होगा, इसलिए तुम मर नहीं सकते। मैं मरने नहीं दूंगी। तुम्हें लगता है मैं जी पाऊंगा? या फिर तुम्हारे पीछे वाले इतना काफी नहीं समझते? नया तरीका ढूंढ लिया है मुझे अपमानित करने के लिए।
तुम मानो या न मानो, मेरे पीछे कोई नहीं है। मेरी चाची ने 2000 ताइल चांदी के लिए मुझे यहाँ बेच दिया, लेकिन मैं वैद्य हूँ, तुम्हें बचा सकती हूँ। कृपया मुझे मार डालो, मौत ही छुटकारा देगी। इस तरह न इंसान न भूत की तरह जीना। वैद्य का हाथ लोगों को बचाने के लिए होता है, मारने के लिए नहीं। मैं बेकार हो चुका हूँ। तुम और क्या चाहती हो? मुझे मरने का अधिकार भी नहीं है क्या? किन्यान जी, क्या तुम सचमुच इस तरह मरना चाहोगे? जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई उन्हें आजाद घूमने दोगे? अगर दम हो तो ठीक से जी कर दिखाओ, बदला लेने के लिए मुझे निराश मत करो। इतना दर्द हो रहा है, चिल्लाते भी नहीं। इस बीमार से लड़ क्यों रही हूँ? लियू युनजाओ, तुम सचमुच पीछे जा रही हो। मिंगयुए, वांगे के लिए नया बिस्तर ले आओ। वांगे का चेहरा कैसा हो गया? ओह, उसका चेहरा बदसूरत है। ढक दिया तो क्या हुआ? बिल्कुल, लेकिन रानी जी, मेरी सलाह है, मेहनत बचाओ। ये नया बिस्तर गंदा होगा, थकाना भी तुम्हें ही है। ये क्या बात हुई? मरने वाले आदमी को इतने नियम क्यों? गांव की गवार लड़की, मुझे मारने का हक किसने दिया? मैं महारानी की हूँ। भूल गई महारानी ने क्या नियम बनाए थे? अगर एतराज है तो मैं रानी का खिताब इस्तेमाल करने से नहीं हिचकूंगी। तुम यहाँ कुछ ही दिनों से रह रही हो, अपने आप को समझती क्या हो? यह राजमहल तुम्हारा है क्या? सुन लो, यहाँ तो हम सिर्फ बटलर ली की सुनते हैं। ओह, क्या सचमुच? तो जाओ बुला लाओ बटलर ली को और इस महल के हर छोटे बड़े लोगों को, सबको यहाँ ले आओ। मैं देखूंगी इस राजमहल में किसकी चलती है। यह औरत सचमुच उसी ने भेजी है। मैं इस हालत में हूँ, फिर भी वह मुझे क्यों नहीं छोड़ती? महारानी जी, माफ करें, देर हो गई। प्रणाम स्वीकार करें। शिष्टता। तुम तो सती होने वाली, हिम्मत कैसे हुई मारने की? मैं सोच रही थी यहाँ इज्जत बेइज्जती का क्यों नहीं है। असली समस्या तो यहाँ है। मैं सम्राज्ञी महारानी की इस यान वांग महल में वो बिस्तर पर पड़ा लाचार भी मेरे इशारों पर नाचता है। अब से अगर मैं ऐसी बातें सुनूं तो मेरी कोड़े से नहीं बच पाओगे। दया नहीं दिखाऊंगी। छोटी चुड़ैल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सब ध्यान से सुन लो, आज से मैं ही हूँ इस राजमहल की मालिक। राजा के देहांत के बाद मैं भी सती हो जाऊंगी। जिन्हें मौत से डर नहीं, वो मुझे छेड़ने आ जाए। महारानी के आदेश का पालन करेंगे। बटलर ली, महल के लेखा जोखा मुझे दिखाओ। हिसाब किताब। क्या बटलर ली को परेशानी है? या कहो इस महल में कोई लेखा जोखा ही नहीं? महारानी मजाक कर रही है। राजमहल में लेखा कैसे नहीं होगा, बस थोड़ा अस्त व्यस्त है। मैं सही करके आपको दूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें देती हूँ 10 दिन। इन 10 दिनों में सिर्फ सही करना नहीं, नया बनाना भी हो जाएगा ना? सही कहा ना? अभी नहीं, उसे छेड़ने का वक्त। सावधानी बरतनी होगी। पहला काम है प्रबंधन की सत्ता हाथ में लेना। भाभी जी, कितना रुतबा दिखाया। युवराज को प्रणाम। राजकुमार युवा। युवराज अचानक क्यों आ गए? पता नहीं ये दोनों दोस्त हैं या दुश्मन। सावधानी बरतना ही बेहतर है। मैं युवराज स्वयं यहाँ आया हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रणाम न करने की? मैं हिम्मत नहीं करती। युवराज को प्रणाम। बस वास्तव में पता नहीं था युवराज का आगमन होगा। इस अशुद्ध स्थान पर स्वागत में चूक हुई। मैं तुमसे बहस करने का समय नहीं गंवाऊंगा। आज फुर्सत है, इसलिए मेरे उस साहसी चौथे भाई से मिलने आया हूँ। जल्दी रास्ता छोड़ो। अभी चिन्यान के चेहरे के घाव ठीक किए हैं, कोई जोखिम नहीं लिया जा सकता। उनका मिलना अनुमत नहीं। युवराज, युवराज जब रोगी देखने आए हैं तो कुछ उपहार क्यों नहीं लाए? ओह, शायद युवराज को पता है मेरे राजकुमार का दरबार में न ताकत है न प्रभाव, इसलिए उपेक्षा कर रहे हैं। ये राज परिवार के लोग इतने निर्दयी क्यों हैं? चुप रहो, बकवास बंद करो। हाय राम, मेरे राजकुमार वास्तव में दुर्भाग्यशाली हैं। अगर उन्हें पता चला आपका ये व्यवहार
गुस्से से दिल का दौरा पड़ जाए और मर गए तो मैं कैसे जीऊंगी? मेरा ये आगमन अचानक हुआ है, कुछ चूक हो गई। चूंकि राजकुमार यान की पत्नी को आपत्ति है, तो हम किसी और दिन आएंगे। युवराज को विदाई का सम्मान। यान महल ने खराब मेहमान नवाजी की, कृपया क्षमा करें। मैंने ढेरों चिकित्सा विवाद के दृश्य देखे हैं, तुमसे हार नहीं मानूंगी, लेकिन अभी कुछ विश्वास पात्र लोगों की आवश्यकता है। बड़े भाई, इस औरत से बहस मत करो। ये औरत सिर्फ मौत को आमंत्रित कर रही है। इस तरह का स्वर, मेरे साथ बोलने की हिम्मत। बड़े भाई, आप इस गवार औरत से उलझ क्यों रहे हैं? सही कहा, ये हिम्मत नहीं करेगी मेरे सामने ढिठाई दिखाने की। आज का व्यवहार किसी के इशारे पर ही था। बड़े भाई, इन आखिरी दिनों में चौथे भाई को शांति से जाने दो। आप पहले इतने अच्छे मित्र थे, अब ये द्वंद्व क्यों? जी युआन, दोनों तरफ लड़ना, अंत में तुम्हारा नुकसान होगा। मैं समझ गया। आज बड़े भाई का मूड खराब है, मैं आपको शहर के पूर्व में चाय पीने ले चलता हूँ। एक ही माँ की संतान होकर तुम्हारे दिमाग में खाने पीने के सिवा कुछ नहीं। माँ और बड़े भाई का संरक्षण है। मैं आरामदेह राजकुमार बना रहूंगा, जीवन भर ऐशो आराम और आजादी से क्या बुरा है? ठीक है जी युआन, काश तुम हमेशा यही सोचते रहो, वरना मैं नरम नहीं रहूंगा। हाँ, वो अभी का कुत्ता युवराज आया था, पर मैंने उसे भगा दिया। वह सिर्फ ताने मारने आया था, बस इतना ही। लेकिन वह तुम्हें यहाँ भेजकर क्या चाहती है? रोंगुइवी की बात कर रहे हो? वह तो बस मुझे तुम्हारी देखभाल करने भेजा। दूर हो जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। अगर तुम्हें ताकत है तो हाथ पैरों से मुझे बाहर फेंक दो, मार डालो मुझे। मैं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलूंगी। याद रखो, अब तुम्हारी जान सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी है। जब तक तुम जीवित हो तब तक मैं जीवित हूँ। आंखें खोलकर मुझे देखो, बताओ मुझे ये चोटें कैसे लगीं? बस इसी तरह मैं इलाज कर पाऊंगी। राजवैद्य भी मेरी चोटें नहीं ठीक कर पाए, तुम कैसे ठीक करोगी? किसने कहा राजवैद्य नहीं कर सकते? मैं नहीं कर सकती। मैंने अभी राजकुमार से सुना तुम बहुत सुंदर और वीर हो। तो पहले मैं तुम्हारा चेहरा ठीक करती हूँ, फिर देखूंगी तुम कितने वीर हो। पहले पैर पर दवा लगाऊंगी, थोड़ा दर्द हो सकता है। अगर दर्द हो तो मुझे बताना, हल्के से करूंगी। धन्यवाद, शुक्रिया कपड़े बदलने के लिए और दवा लगाने के लिए। क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाओगे? क्या? शर्त ये कि क्या तुम ठीक से खड़े हो सकते हो? मेरी शर्त है तुम खड़े हो जाओगे। अगर मैं जीत गई तो एक शर्त मानोगे? अगर तुम हारी? अगर मैं हारी तो तुम्हारे साथ मरूंगी, दूसरी दुनिया में साथ रहूंगी। तुम नहीं जीतोगी। नहीं, मैं जीतूंगी। मेरे तकिए के नीचे कुछ कीमती चीजें हैं, ले लो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। यही है क्या? यह मुझे दे दो। ले जाओ इसे, वैसे भी मेरे लिए ये सब बेकार चीजें हैं। तो मैं ये ले रही हूँ। धन्यवाद महाराज। पहले बाहर जाती हूँ, आराम करो। जाना ही है तो उम्मीद क्यों दिलाई? मेरा पीछा करना चाहते हो? समझे तुम्हारी दादी ने पीरियड ड्रामा व्यर्थ नहीं देखे। वो यान वांगफेई नहीं है? इतने ताकतवर होना, फिर भी दादा के आगे घुटने टेके। रुकिए महोदया, कृपया बीच में ना आए। क्या ये दोनों मार्शल आर्ट जानते हैं? हाँ, लेकिन प्रशिक्षित करने में मुश्किल है, पर अगर तैयार हो गए तो बहुत महंगे बिकेंगे। ठीक है, ये दोनों मुझे चाहिए। पक्का? इसकी बहन को अभी लाया गया है, अभी प्रशिक्षित नहीं किया गया। मुझे पक्का है। ठीक महोदया, आप सीधी इंसान हैं। इन दोनों की एक ही कीमत 45 तोले। कैसा लगा? झूठ, सुबह तो 5 तोले बता रहे थे, कीमत कैसे बढ़ गई? चुप रहो, तुम्हें बोलने का हक नहीं। अरे मारो मत, ये दोनों मुझे चाहिए। लो पैसे।
मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा अतीत। क्या करते थे, काम क्या था। आज से तुम सिर्फ मेरे आदेश मानोगे। बेशक मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं करूंगी। काम पूरा होने पर तुम्हें आजाद कर दूंगी। शुक्रिया मालिक। जीवन दान का आभार। कृपया नाम दे। नाम दो। आश्वेता अमिताली। श्वेता मिताली। श्वेता मिताली। आगे वफादारी से सेवा करेंगे, पूरी ताकत लगा देंगे, जान तक दे देंगे। मैंने खुद देखा था, रानी महल से गई थी। ली कारिंदे, जल्दी करें, महारानी को बताए। ठीक, अभी जाता हूँ। एक गवार लड़की हिसाब संभालने की सोच रही है। महाराज बच पाएंगे इन 10 दिनों को, पता नहीं चलेगा। हा हा हा। रानी जी कहाँ गई थी? हमने बहुत ढूंढा। ये मेरे नए नौकर हैं। अब सिर्फ मेरे और महाराज के आदेश मानेंगे। रसोई को बताओ, महाराज के लिए खिचड़ी लाओ। जी फौरन अभी करता हूँ। अरे हाँ, कारिंदे को याद दिला दो, सिर्फ 2 दिन बचे हैं। हिसाब किताब का तैयारी कैसी है? अरे तुम सच में काम बिगाड़ने वाले हो। मैंने खुद देखा, वो जा रही थी, मुझे नहीं पता था वापस आ जाएगी। किन यान जी, अब तो तुम पानी पीने भी लायक नहीं। माफ करना, मुझे देर हो गई। तुम तो चली गई थी, फिर वापस आई हो। मैंने कहा था ना, तुम्हारा खूबसूरत चेहरा देखना है। मैं कैसे जाती? मेरा चेहरा तो बर्बाद हो चुका, ठीक भी हो जाए, निशान रह जाएंगे। खूबसूरत क्या दिख। विश्वास करो, क्या बदसूरत लग रहा हूँ? अगर ये चेहरा बुरा है तो फिर इस दुनिया में अब कोई सुंदर चेहरा नहीं बचा। देखो, मेरा चेहरा। तुम्हारा चेहरा इतना सुंदर है। इतना बड़ा आदमी शर्मा क्यों रहा है? आओ दीदी तुम्हारे गाल दबाए। मैं सिर्फ सहारा देना चाहता था, माफ करना। अरे रुको, लगता है तुम्हारा हाथ हिला था। सचमुच ताकत आ गई, इसी ने मुझे संभाला। फिर कोशिश करो। कोई बात नहीं, इतना कर पाना बहुत अच्छा है। रोज मैं तुम्हें मसाज करूंगी। यकीन है कुछ ही दिनों में तुम्हारा हाथ ठीक हो जाएगा। मैंने सोचा था तुम मेरी परवाह नहीं करोगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा था मैं तुम्हारे खड़े होने का इंतजार करूंगी, मुझे भगाने का। अब तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे पैर कैसे घायल हुए थे? मैंने जांच की, तुम्हारे पैर में कोई बाहरी चीज फंसी है। ठीक है, नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं, जब चाहो। मेरे पैर मेरे पिता ने निष्क्रिय कर दिए। फिर माँ ने 2 उंगलियों जितने मोटे कील जबरदस्ती ठोक दिए। 13 साल में युद्ध में गया, 16 में सेनापति बना, 18 में राजा घोषित। 19 साल की उम्र में राजकुमार ने फंसाया, मुझ पर थोप दिया सम्राट की हत्या का आरोप। सम्राट को मारने? पिता ने मेरी जान बख्शी, लेकिन माँ को डर था उन्हें और छोटे भाई को नुकसान। 2 कील जबरदस्ती मेरे पैरों में ठोंक दिए। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। मेरे पैर, क्या फिर खड़े हो पाऊंगा? बस प्रक्रिया थोड़ी पीड़ादायक होगी। बस मुझे खड़ा कर दो, कोई भी पीड़ा सह लूंगा। किन यान जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें ठीक करने की। अब रानी प्रबंध कर रही हैं, तो क्या हमें पिछले महीने का वेतन दिया जाना चाहिए? हाँ, तो राजभवन का पिछला वेतन अभी तक बाकी है, नहीं मिला है। अरे, नई रानी वेतन नहीं देती और नौकरों को पीटती है। आने से पहले कह दिया था, जो मरने से नहीं डरते मुझे छेड़ने आ जाए। अरे इन्हें दोष मत, 1 महीने से वेतन नहीं मिला। ये राजभवन का 2 साल का लेखा रानी जी देखें। रानी के सामने इतनी बेअदबी। असभ्य नौकर, सम्मान से बात करो। थोड़ी देर में तुम्हारी मालकिन मुझसे मिन्नत करेगी। अभी महीने का मध्य, भवन में एक भी वेतन नहीं बचा। अरे, इस महीने की उम्मीद थी, सरकार द्वारा दिया गया वेतन आपने युवराज महोदय को नाराज कर दिया। हमारे यान राजवंश के सभी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है। क्या?
अरे रानी जी, आपको जल्दी कोई उपाय सोचना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तुम दोनों यहीं रुको, बाकी सभी वेतन लेकर जा सकते हैं। रानी जी हमसे गलती हो गई, हमें न निकाले। रानी जी ने तो बड़ा कदम उठाया। मिंगयू चाची, मुझे बचाओ, हमें अकेला मत छोड़ो। मिस्टर ली, तुम दोनों भी चले जाओ। आप मुझे नहीं निकाल सकते, मैं रोंग महारानी की व्यक्तिगत नियुक्ति हूँ। क्या सचमुच? ठीक है, तो जाओ रोंग महारानी से अपना वेतन मांगो। तुम रुक सकती हो आक्सू, बचा हुआ वेतन लेकर नौकर एजेंसी में जाओ, नई सफाई वाली लड़कियां भर्ती करो। जी। कुछ और दिनों में आपके पैर का घाव पूरी तरह साफ हो जाएगा, तब हम अंदर फंसी चीज निकाल सकेंगे। कैसे निकालेंगे? सर्जरी करनी होगी, क्योंकि आपका घाव संक्रमित हो गया है। साफ करना जरूरी है, बहुत दर्द हो सकता है। सहन कर पाएंगे? जब उन्होंने मेरे पैर में कील ठोंकी थी मैंने सह लिया था, इस बार भी सह लूंगा। उस समय तो दिल को ज्यादा चोट लगी होगी, आखिर अपनी ही माँ ने यह सब किया था। अगर मैं कहूँ तुम मुझे एक चुंबन दो तो दर्द गायब हो जाएगा। क्या बकवास कर रही हो? लज्जा क्यों रहे हो? रानी जी, मिस्टर ली और मिंगयू महारानी के साथ आ रहे हैं। आप आराम करें, मैं देख कर आती हूँ। चिंता मत करो। महारानी को प्रणाम। सुना है तुमने महल के सभी नौकरों को निकाल दिया है। ये लोग सालों से यान की देखभाल कर रहे थे, कम से कम मेहनत तो की है। राजकुमार तो रहते थे कीड़ों भरे बिस्तर में, यह सेवा कहलाती है। लियू युंजियाओ, यान सालों से चल फिर नहीं सकते, गंदगी तो स्वाभाविक है, इतना नाटक मत करो। अगर हमने पूरी मेहनत न की होती, राजकुमार आज तक जीवित नहीं रहते। बिल्कुल सही, राजकुमार तो सालों से बिस्तर पर हैं। घाव होना तो तय था, राजवैद्य भी कुछ नहीं कर सके। हम क्या करते? ठीक है, ये नहीं जाएंगे तो मैं चली जाती हूँ। कौन सेवा करना चाहेगा एक लकवाग्रस्त इंसान की मलमूत्र साफ करने का? यह रानी पद मैं छोड़ रही हूँ। मेरा रानी पद राज दरबार में पंजीकृत है, मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता। 3, 2, 1। रुकिए, तुम्हारे परिवार ने मेरे 2000 तांबे ले लिए, इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। अगर पता होता कि बलिदान की रानी बनना इतना अपमानजनक होगा तो मैं वापस जाकर चांदी वापस लौटा देती। चूंकि तुम्हें ये पसंद नहीं तो मैं वापस ले जाती हूँ, लेकिन ये यान राजभवन तुम्हारी मर्जी का खेल नहीं है, आना जाना नहीं चलेगा। जियाओ समझती है, लेकिन अभी दरबार ने अचानक हमारा वेतन रोक दिया। यदि ऐसा ही चलता रहा तो यह रानी का पद मैं नहीं संभाल पाऊंगी। पर मैंने मिस्टर ली से सुना, जब तुमने नौकरों को हटाया तो पैसा बांटा था। महारानी, वो सारे पैसे तो राजकुमार के जेड पेंडेंट बेच कर आए थे। अब पूरे राजभवन में एक भी कीमती गहना नहीं बचा है। तुम क्या कर रही हो? जल्दी उठो। महारानी, मैं एक रानी हूँ। वह साहूकार मुझे धोखेबाज समझकर अधिकारियों के पास ले जाने वाला था। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? ज्यादा नहीं, बस शानदार गहनों का एक सेट और 200 चांदी के सिक्के चाहिए। ठीक है, ये सब मैं तुम्हें दे सकती हूँ। राजभवन छोड़ने की मत सोचना। मिंगयुए, चलो। क्या उसने तुम्हें परेशान किया? नहीं, बल्कि मैंने उससे गहनों का सेट और 200 चांदी के सिक्के ले लिए। मैं कमाल की हूँ ना? अब से मैं हूँ, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। क्या तुम्हें विश्वास नहीं? मैं औरत हूँ, पर जरूरत पड़ने पर आधा आसमान संभाल सकती हूँ। तुम मेरा पूरा आसमान हो। तो मैं तुम्हारी पूरी दुनिया बनूंगी। जब तक तुम ठीक नहीं होते सुरक्षा करूंगी। जियाओ, तुमसे मिलकर मैं कितना भाग्यशाली। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द ठीक होने की। तुम्हें संसार की सबसे खुशहाल औरत बनाऊंगा। ये तुमने कहा है, अगर पूरा न कर सके तो वादे मत करो। मैं जरूर निभाऊंगा। बातों में इतना खो गए, खीर ठंडी हो गई। आओ, मैं खिलाती हूँ। भूल गए, मेरे हाथ ठीक हो गए हैं। अच्छा, तो फिर खुद खाओ। जियाओ, तुम ये क्यों खा रही हो? बचपन में मैं ठंडा खाना खाती थी, इसलिए पेट खराब रहता। खीर से आराम मिलता। ठंडा क्यों खाती थी? बचपन में चाची मुझे पसंद नहीं करती थी, घर का खाना मुझे ठंडा ही मिलता। आदत पड़ गई। जियाओ, तुम्हारे लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा खुद को ठीक करने की। मैं प्रयास करूंगा, अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। जियाओ, तुम बाहर जाओ। अरे, शर्माने की जरूरत नहीं, मैंने कहा था
तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी रानी हूँ, ये सब करना मेरा फर्ज है। रुको। मैं किसी पुरुष को बुलाती, आगे से ये सब काम तुम मत करना। नहीं, यह काम मुझे ही करना होगा, यह तय है। फिर बोले तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, मैं नहीं कहूँगा। दूसरी वजह अभी मैं बता नहीं सकती। फर्स्ट एड बॉक्स की चीजें किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आज जल्दी सो जाओ, कल इलाज है ना, मैं तंग नहीं करूंगी। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्यों आए हो? बस घूम रहा था। यह युआन महल यहाँ से कई गलियों दूर है, ऐसे ही घूम आए। बताओ, आने का मकसद क्या है? रानी यान बहुत होशियार हैं। चौथे भाई दिन भर पड़े रहते, कुछ कर नहीं सकते। भाभी जवानी में मेरे साथ चलो, तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा। वैसे ही ठीक है, वह मेरी बात मानते हैं, मैं रानी बनी रहूंगी। मैंने सुना है तुम 2000 सोने के लिए मजबूर होकर उनकी बीवी बनी। मैं ज्यादा दूं तो? तुम उनके भाई होकर चिंता न करके उल्टे यहाँ उनकी पत्नी को छेड़ने, यह ठीक नहीं। समझदार बनो, जल्दी से यान महल छोड़ दो। अगर न गया तो भाभी क्या करेगी? मैं नहीं चाहता तुम जैसी खूबसूरत अपाहिज के साथ रहे। राजकुमार युआन, शर्म करो। चौथे भाई कैसे हैं? तुम्हारा मतलब नहीं। चौथे भाई, वो तुम्हें दिल से चाहे। भगवान करे कल की सर्जरी सब ठीक रहे। वह भी जाग रही थी। अक्सू, अयु, यहाँ डटे रहना, किसी को भी अंदर मत आने देना, सम्राट आए तो भी नहीं। जी। मैंने झूठ बोला था। इस बार की सर्जरी पूरा विश्वास नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम जिंदगी भर खड़े नहीं हो पाओगे। मुझे तुम पर भरोसा है। कैसी भी स्थिति हो, अभी से बुरा तो नहीं होगा, है ना? आज अच्छे से आराम करो। आज तुम्हारे लिए बड़ा दिन है, मेरे लिए भी उतना ही। ये नन्हे दुष्ट बहुत बुरे हैं, उनके साथ ऐसा। मैं चौथे भाई को मिलने आया। तुम नौकरों को इजाजत देनी पड़ेगी, हटो। किन यानची, तुम्हें संभलना होगा, मर नहीं सकते। जिसने चोट पहुंचाई बाहर है, हिम्मत रखो। हमारी महारानी ने कहा है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। तुम्हारा राजकुमार तो बस एक लकवाग्रस्त है। क्या महारानी के साथ कुछ कर रहा होगा अंदर? ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है। युवराज क्षमा करें, महारानी का आदेश है, कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अकड़ दिखा रहे हो? युवराज का रास्ता रोकने की हिम्मत? क्या तुम्हें युवराज तुम्हारी जान ले सकता है? यदि युवराज अंदर जाना चाहते हैं तो पहले हमारा सामना करें। इन्हें गिरफ्तार करो। मैं देखूंगा ये लकवाग्रस्त और महारानी अंदर क्या कर रहे हैं। छोटी सी महारानी का विश्वास टूट गया, मैं असफल रहा। अरे कोई है? इस दरवाजे को तोड़ डालो। दरवाजे पर कदम रखने के लिए पहले मुझे कुचलना होगा। युवराज भैया, किन युआन ये यहाँ क्यों आया है? तुम यहाँ कैसे? चौथे भाई के यहाँ से आपका रथ देखा, सोचा आप यहाँ होंगे, मजा लेने आ गया। ये क्या हंगामा है? चौथे भाई की पत्नी मुझे भाई से मिलने नहीं दे रही, क्या तुम भी रोकोगे? भैया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। लियू युनजियाओ एक गवार औरत है, आपको रोकने की हिम्मत? तोड़ डालो। अच्छा किया, न सिर्फ ये दरवाजा बल्कि पूरा आंगन तोड़ दो, कोई बात नहीं। बिल्कुल सही। मेरा रुतबा देखो, तोड़ डालो सब। महारानी, सुना युवराज और युआन राजकुमार आए हैं। स्वागत न कर पाने का दोष क्षमा चाहती हूँ, नौकर अनजाने में। कृपया क्रोध न करें। मेरा मूड अभी बहुत खराब है, मार डालो इन्हें। बड़े भैया, पूर्वजों का त्योहार नजदीक है, हिंसा उचित नहीं। महारानी क्षमा करे, हम दरवाजा नहीं रोक पाए।
अब विश्राम करो, यहाँ मैं हूँ। यह आदेश है। अगली बार रास्ता रोका तो युवराज का मृत्युदंड होगा। लियू युनजियाओ ने अंदर क्या किया था? स्पष्ट जवाब नहीं दिया तो आज यही दफन होगी। सच कहूँ तो युवराज, मुझे चिकित्सा का थोड़ा ज्ञान है। सोचा राजकुमार के साथ संतान प्राप्त कर लूं, तो शायद सती होने से बच जाऊंगी। युवराज, आप ही बताइए, अगर पहरा न लगवाती तो किसी बेअदब नौकर ने घुसपैठ कर ली होती। यह ठीक नहीं है। हाँ हाँ हाँ, क्या आप सोचते हैं कि मैं आपकी बातों पर विश्वास करूंगा? महाराज, अभी बहुत जल्दी में निकल आई, पट्टियां संभालने का समय नहीं मिला। महाराज, नहीं। यह पूरा दृश्य अभिनय पर निर्भर है। किसी भी तरह बचकर निकलना होगा। जान बचाना सबसे जरूरी है। लियू युनजियाओ, मेरा चौथा भाई बेहोश क्यों है? चेहरा पट्टियों से ढका हुआ है। महाराज ने भी देख लिया। उनके चेहरे का अधिकांश मवाद भरे फोड़ों से भरा था। बहुत घिनौना लग रहा था, इसलिए मैंने। तो आपने पट्टी बांध दी? उस समय रोंग गुइफेई की नौकरानी मिंग्यू ने मुझे टोका भी था। क्या ऐसा है? हाँ, फिर मुझे क्यों लगता है कि मेरे भाई के चेहरे की पट्टियां नई जैसी है? महाराज, बात यह है कि जब हमने संबंध बनाए थे, गलती से एक फोड़ा फूट गया, इसलिए नई पट्टी बदलनी पड़ी। भाभी, क्या तुम्हें लगता है कुछ बातें करने भर से मैं विश्वास कर लूंगा? महाराज, यह क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आ रहा। समझो मत, थोड़ी देर में सब समझ जाओगी। अरे वहाँ यान राजकुमारी के पीछे छिपी चीज बाहर लाओ। महाराज, नहीं। महाराज, क्षमा करें। लियू युनजियाओ, तुमने मेरे चौथे भाई के साथ क्या किया है? अरे वाह, जल्दी करो। यान राजकुमारी को गिरफ्तार करो, दलीसी में ले जाकर पूछताछ करो। महाराज, कृपया क्षमा करें। मैंने ये सब विशेष कारणों से किया है। विशेष कारण? हाँ महाराज, क्या दूसरों को हटा सकते हैं? यह बात बाहर कहने लायक नहीं। ठीक है, सब बाहर जाओ, मैं सुनूंगा। ये और क्या कहती है? दादा, मैं आपकी सुरक्षा के लिए रुकूं? ये औरत शायद। कोई बात नहीं, एक साधारण स्त्री क्या कर लेगी? बोलो। राजभवन में शादी मेरी मर्जी नहीं थी, लेकिन भाग जाती तो परिवार को खतरा होता। मैं उससे घृणा करती हूँ। अब आप भी उसे पसंद नहीं करते। मैं आपके साथ एक रास्ता निकालना चाहती हूँ। ये रास्ता तुम कैसे मांगोगी? मैं उसकी चिता का साथ नहीं दूंगी। मेरे पास एक गुप्त तरीका है जो उसकी सांसें चलती रख सकता है, लेकिन साथ ही उसे हड्डियों को गलाने वाला दर्द दे सकता है। हड्डियां गलाने वाला दर्द? हाँ, वैसे भी वह लकवाग्रस्त है, मेरे काबू में रहेगा। पता नहीं यह तरीका। क्या महाराज मुझे जीने का मौका देंगे? लियू युनजियाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो मेरा रक्त संबंधी भाई है। तुमने ऐसा करके क्या मुझसे नहीं डरी? सिर कलम करने का दोषी मानूं? मैंने हिम्मत नहीं की, मैंने सिर्फ सुना है उसने कहा था राजकुमार ने उन्हें फंसाया था। वह आपको मारना चाहता है। मैंने यह योजना बनाई। क्या आप सोचते हैं मुझे मीठे बोल बोलकर मैं विश्वास कर लूंगा? किन जियू और लियू युनजियाओ, मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसे आगे न बढ़ने दें। अगर उसे पता चल गया, सब मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, किन यांझी, तुम बहुत बदबूदार हो। कभी तुम थे दान निंग के सबसे युवा सुंदर जनरल, सबसे कम उम्र के राजकुमार। अब तो सिर्फ मलमूत्र न रोक पाने वाला, पत्नी द्वारा तिरस्कृत, मर भी न पाने वाला नन्हा शैतान। हाँ, सब तुम्हारी वजह से, सब तुम लोगों की वजह से। इतना खून बह रहा, उसका घाव फिर से खुल गया। अगर खून ज्यादा बह गया तो क्या होगा? लियू युनजियाओ, तुम्हारा विचार मैं मंजूर करता हूँ, पर मैं उसकी मौत नहीं चाहता। चाहता हूँ वह रोज अत्यंत पीड़ा में रहे। राजकुमार महाराज, अब कोई ऐसी आवाज परेशान नहीं करेगी। मैं वादा करती हूँ, मैं उसे निश्चित रूप से रोज तड़पाऊंगी। ठीक। तो महाराज, राज भत्ते के बारे में मैंने ज्यादा बोल दिया, पर अभी महल में कोई पैसा नहीं है। सोचा कि क्यों न इस महल को चिकित्सालय बनाएं। भविष्य में आपको दवा देने में आसानी होगी।
आपको कैसा लगा? महल को चिकित्सालय बनाना मंजूर है। महाराज को प्रणाम। किन यानची, माफ करना, सब मेरी गलती। मुझे जल्दी राजकुमार को भगा देना चाहिए था। युंजियाओ, मत रो, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी गर्दन का घाव अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ? पहले लेट जाओ, हिलो मत। क्या घाव में फिर दर्द हो रहा है? मुझे देखने दो। युंजियाओ, मैं अब ठीक हो रहा हूँ। ये सब काम मैं खुद कर सकता, या आक्सू और अय्यू को बुला? नहीं, तुम्हारे डायपर बदलने का काम सिर्फ मैं ही करूंगी, किसी की बात नहीं सुनूंगी। इस बारे में अब बात मत करना। ठीक है, नहीं कहूँगा, गुस्सा मत हो। जो मैंने कहा था महल को चिकित्सालय बनाने के बारे में सच है, मुझे बताने का मौका नहीं मिला, माफ करना। क्यों अचानक चिकित्सालय खोलना चाहती हो? पहला तो आपके इलाज के लिए सुविधा होगी, दूसरा यह कि महल का वेतन बंद कर दिया गया। ये लोग मुझे मरता न देखकर मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। ज्योर, मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल। आज के बाद तो खुद को दोष नहीं देना। तुम्हारे पैर का इलाज मैं जरूर करूंगी। यान रॉयल मैंशन में क्लिनिक खोलना कुछ लोगों को बेचैन कर देगा, उसके लिए रास्ता बनाना होगा। भाइयों और बहनों, आज से हमारा यान रॉयल मैंशन अब बदल गया है। हार्वेस्ट स्प्रिंग क्लिनिक मैं खुद इलाज करूंगी। राजघराने का अस्पताल, ये तो अभूतपूर्व है। गांव की औरत डॉक्टर बनने का दिखावा। शायद ये राजघराने के नाम से ठगी कर रही है। यान राजकुमार तो वीर योद्धा थे, आज तो बीवी को पैसों के लिए बाहर काम करना पड़ रहा। शर्मनाक बात है। यानची, सुन रहे हो ये पटाखों की आवाज? ये नई शुरुआत है, तुम्हारे पैर की तरह। ज्योर, शुरुआत सबसे मुश्किल होती है। चाहे यह क्लिनिक कैसा भी चले, तुम्हें तैयार रहना होगा। मुझे पता है, बस शुरुआत कठिन है, वक्त के साथ आसान हो जाएगा। अगर नहीं संभल पाया तो तुम्हारी संपत्ति बेचते रहेंगे। ठीक है। सुना है यान मैंशन क्लिनिक बनाकर पैसा कमा रहे। ये सच हो गया? ये तो बहुत खूबसूरत है। क्यों ना हमारे साथ चलो, तुम्हें राजकुमारी जैसा रखेंगे। जो भाई बहुत बेताब हो, ये तो शादीशुदा है। कौन सी कुंवारी कन्या? किन यानची अपंग है जा, ये अभी तक अछूती है। चलो हमारे साथ, तुम्हें असली जीवन दिखाएंगे। शायद तुम्हें संतान भी दे जाए, विधवा न बनना पड़े। गुस्ताखी बंद करो, रास्ता छोड़ दो, नहीं तो चिल्ला दूंगी। चिल्लाओ जितना चिल्लाना है। हमारे पिता सभी शाही अधिकारी हैं पूरी राजधानी में, हमें कौन टोकेगा? सुन लो तुम लोग, तुम्हारे माँ बाप कौन हो? ये यान रॉयल मैंशन है, मैं यान राजघराने की रानी हूँ। तुम तो बस कब्र की सजावट, अपनी औकात भूल गए। लियू युंजियो हो ना, तुम्हें सबक सिखाऊंगा। छोड़ो, आज तो लगता है कोई मरीज नहीं आएगा। दुकान बंद कर दो। रानी जी, आया। कोई मरीज आया है क्या? जल्दी लेकर आओ। नहीं, मरीज नहीं है, ये शाही फरमान आया है। ये नहीं हो सकता। वो दोनों सम्राट तक कैसे पहुंच गए? क्या हुआ है? दरअसल कुछ दिन पहले रॉयल कंसोर्ट रोंग ने मुझे बताया था, इन दिनों सम्राट मुझे दरबार में बुलाएंगे। मैं बताना भूल गई। सम्राट कैसे इंसान है। चिंता मत करो, पिताजी हमेशा न्यायप्रिय रहे हैं, तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। न्यायप्रिय होना अच्छा है। प्रिय, जल्दी लौटना। हाँ। प्रणाम सम्राट जी। सम्राट की महिमा अपरंपार। अरे, पुराने रीति रिवाज कितने पेचीदे हैं, दिन भर झुकते रहना पड़ता। लेकिन अरे, सम्राट तो बहुत क्रोधित लग रहे हैं। लियू युंजियो, अपने अपराध स्वीकार करो। मुझे किस अपराध का दोषी ठहराया जा रहा है? कृपया स्पष्ट करें। राजभवन को अनधिकृत चिकित्सालय में बदल दिया। राजकुमारी होकर भी सार्वजनिक रूप से घूमती हो, अब भी अपनी गलती नहीं समझी?
किसने कहा राजभवन को चिकित्सालय नहीं बनाया जा सकता? राजकुमारी अस्पताल नहीं चला सकती। गौरवशाली यान राजभवन चिकित्सालय बना दिया। यान जी को पता था, उसने तुम्हें अनुमति ये सब करने दिया। न सिर्फ उसे पता था बल्कि समर्थन भी किया। इसके अलावा वह तो अशक्त है, उसके पास अधिकार ही क्या है? राजभवन का वेतन रोक दिया गया। अगर मैं कमाने नहीं गई तो हम भूखे मर जाएंगे। जीवन मृत्यु के सामने इसकी कौन परवाह करे? रिश्ता वेशी, इसे गिरफ्तार करो। क्या मैंने गलत कहा? क्या तुम में से किसी ने उसे राजकुमार समझा? हम आदेश देते हैं, वापस जाकर चिकित्सालय तुरंत बंद करो। अस्पताल बंद नहीं होगा। अगर सम्राट जिद करे तो मैं यांची के साथ मरते दम तक विरोध करूंगी। आखिरकार तो भूखे मरना ही है, कम से कम साथ में यांची तो होगा। ये भी ठीक है। सम्राट जी सोचिए। इस लड़की का स्वभाव यांजी की युवावस्था जैसा, कुछ समानताएं हैं। छोड़ो, जाने दो इसे। राजकुमारी क्या हुआ? मैंने अनजाने में सम्राट से बहस कर ली। क्या सम्राट को डांटा? धीरे बोलो, ये राजमहल है, तुम मुझे मरवाओगे क्या? क्या हमारी गर्दन कटेगी? लेकिन सम्राट ने ज्यादा गुस्सा नहीं दिखाया। छोड़ो, चलो कोई बात नहीं। यहाँ राजमहल में अच्छा कुछ नहीं होता। घर वापस चलते हैं। चलो घर चलें। रोंग गुइफेई का संदेश। राजकुमारी को बुलाओ डेनिंग पैलेस में पूछताछ के लिए। रोंग गुइफेई को कहना मुझे जल्दी वापस राजकुमार की देखभाल करनी है। आज नमस्कार नहीं आ सकती। राजकुमारी की हिम्मत, रोंग गुइफेई के आदेश की अवहेलना। अगर नहीं मानोगी तो मजबूर हो जाऊंगी। आ तुम्हारे गंदे हाथों से मलिका को मत छू। मैं सम्रागी रोंग की हूँ। ये 2 थप्पड़ मैंने सम्रागी रोंग की तरफ से तुम्हें सबक सिखाया। चाहे मेरा पहले कुछ भी रुतबा रहा हो, आज मैं यान वांग गई हूँ। तुम जैसे नौकर को मुझे सलाह देने का हक नहीं। सम्रागी रोंग बड़दिल हैं, वे मेरे जैसी औरत से बहस नहीं करेंगी। अश्वेता अयुए, चलो यहाँ से। सम्राट, यह यान वांगफेई सचमुच बदतमीज लड़की है। महल में ही रोंग सम्रागी के लोगों को मारा। शायद उसकी यह जिंदा दिली यान जी के साथ रहकर यान जी उसे नई जिंदगी मिली है। सम्राट सही कहते हैं। यान वांगे आज तक जीवित हैं। उनकी इच्छा शक्ति आम इंसानों से अलग है। हाय, अगर मैंने उस साल गुस्से में यान जी को नजरबंद न किया होता, वो खुद को नुकसान न पहुंचाता। सम्राट खुद को मत कोसिए। यान वांगे ही नादान थे, ऐसा काम कर बैठे जो सम्राट के लिए खतरनाक था। अब उनकी यह हालत उन्हीं की गलती का नतीजा है। उस साल की घटना, क्या वाकई कोई राज छिपा था? फिर से छानबीन करो। साथ ही अंदरूनी मामलों के विभाग को यान महल का वेतन फिर से शुरू करने को कहो। जी। तुम उठ क्यों रहे हो? जल्दी बैठो। मैं कोशिश कर रहा था। क्या उठ सकता हूँ तुम्हारा स्वागत करने? अश्वेता ने बताया तुमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। तुम्हें देखे बिना मुझे भूख नहीं लगती। तुम बिल्कुल बच्चों जैसे हो। पिता, उन्होंने तुमसे क्या कहा? लगता है मैंने सम्राट को नाराज कर दिया। दरअसल उन्होंने मेरा क्लिनिक खोलने से मना किया। मैंने गुस्से में उनसे बहस कर ली, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं पकड़ा बल्कि जाने दिया। मतलब चुपचाप मंजूर कर लिया। ध्यान रखना, ज्यादा शोर मत करना। किन जियो बहुत चालाक है, वह आसानी से तुम पर भरोसा नहीं करेगा। अगर फिर कभी ऐसी घटना हो, मुझसे छुपाना मत। मालूम है। कभी कभी लगता है यह सब सपना है। जब आँख खुलेगी तुम गायब हो जाओगी। सपना इतना सच्चा सपना होता है? यान जी, जब तुम ठीक हो जाओगे मुझे अपनी बनने दो। जियाओ, तुम और वो अनंत चीजें कहाँ से आई हैं? यह तुम्हारा राज है। तुम नहीं बताना चाहती तो मैं नहीं पूछूंगा। बस तुम्हारे साथ लंबे समय तक रह सकूं। किसे इलाज चाहिए? मेरे दादाजी, उन्हें चक्कर आते हैं, कभी कभी सांस लेने में दिक्कत। बुजुर्ग महोदय, बैठिए। मैं नब्ज देखती हूँ। मैंने कहा था, वांगफेई का क्लिनिक सिर्फ पैसे ऐंठने का जाल है। मैं नहीं देख पाऊंगा। लेकिन कल ही बेहोश हो गए थे। हाल ही में टाइफाइड फैला है। आसपास के दवाखाने पहले से ही भरे पड़े हैं। बाबूजी चिंता न करें,
मेरा दवाखाना फीस अन्य दवाखानों जैसी बिल्कुल वैसी ही है। आज आप मेरे पहले मरीज हैं। मैं आपकी जांच मुफ्त में कर दूंगी। ये सच है। मैं राज परिवार की रानी हूँ, क्या झूठ बोलूंगी? अपने दादाजी की बाह ऊपर करो, कपड़े भी ऊपर करो, त्वचा दिखाओ। कभी नहीं सुना इलाज करने के लिए कपड़े उतारते। वो जो चीज निकाली है किसी वैद्य के पास ऐसा कुछ नहीं होता। तुम क्या कर रही हो? मैं बूढ़ा आदमी उम्रदराज हूँ। क्या सबके सामने मेरी बेइज्जती करोगी? रानी जी, ये क्या कर रही हैं? ये और क्या है? जोर जोर। जोर। महाराज, महाराज। रानी जी, ये क्या कर रही हैं? ये और क्या है? ये मेरा खुद का बनाया स्टेथोस्कोप है। पूरे दानिंग राज्य में सिर्फ यही एक है। तुम्हारे दादाजी को दिल की बीमारी है, मैं जांच करूंगी। मैं ये चीज नहीं इस्तेमाल करूंगा। ये बीमारी मैं नहीं दिखवाऊंगा। दादा, दादा। अक्सू, पानी लेकर आओ। ठीक है दादा, आपको क्या हुआ? दादा, दादा। अपने दादाजी का हाथ बाहर निकालो। पानी आ गया। तुम मेरे दादाजी को क्या खिला रही हो? अगर दादाजी को बचाना चाहती हो तो जल्दी से ये दवा दो। अगर दादाजी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अभी मेरी आंखों अचानक अंधेरा क्यों छा गया? आपको अटैक आया था। वैद्य लियो ने दवाई ने बचाया। सच में? आपको चक्कर आया था। ये दवाई की शीशी, रोज एक गोली खाए। अगर तबीयत खराब लगे तो 2 गोली खाए। ये दवाई महंगी तो नहीं? चिंता मत करें, मैंने कहा था। चूंकि आप मेरे पहले मरीज हैं, ये दवाई मुफ्त में दूंगी। अरे धन्यवाद, धन्यवाद रानी जी। ये रानी तो काफी समझदार लगती हैं। चलो हम भी जांच करवाएं। अगला मरीज बड़ी मुसीबत आ गई। किनयानची, किनयानची, किनयानची। सारा दोष मेरा है। मैं दवाखाने के काम में तुम्हें नजरअंदाज कर दिया। आओ। जोर। क्या मैंने फिर चिंता करवा? नहीं, मैंने तुम्हें बोझ बना दिया। आज दवाखाने में सब ठीक है। सब ठीक है। मुझे 900 वेन मिले। एक प्यारा बच्चा आया था। वो लॉन्गेविटी हॉल जाकर मेरे दवाखाने का प्रचार कर रहा था। प्रिय, तुम थोड़ा और इंतजार करो। मैं पूरी कोशिश से ठीक हो जाऊंगा। किनयानची, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी जब तक तुम्हारा नाम साफ नहीं हो जाता। ठीक है। महारानी जी, बाहर एक लड़की आई है। कह रही है जान का मामला है, आप जरूर चलिए। लगता है हमारी महान वैद्य लियो अब शायद मेरे साथ समय नहीं दे पाएंगी। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो सिर्फ दोपहर को मरीज देखती हूँ। सुबह का समय पूरा तुम्हारे लिए ही रखा है। जल्दी जाओ। वैद्य लियू, कृपया मेरी मालकिन को देख आइए, उनकी हालत बहुत खराब है। यह लड़की, पहले उठो। अश्वी, मेरा इमरजेंसी बॉक्स ले आओ। जी महारानी। तुम यहीं रुको, महाराज की अच्छे से देखभाल करना। मैं जल्दी वापस आऊंगी। यह लड़की तुम्हारी मालकिन इतनी दूर क्यों रहती है? बस आगे ही है, अभी पहुंच जाएंगे। हिलना मत। यह लड़की, तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने किसी को नाराज नहीं किया, शायद तुम्हें गलती हुई है। पैसे लेकर काम पूरा करता हूँ। यान राजकुमारी, किसी ने खूब पैसा खर्च किया है तुम्हारी जान खरीदने के लिए। उन्होंने कितना दिया? मैं 2 गुना दूंगी। हमारे पेशे में नियम और सिद्धांत होते हैं। चाहे तुम कितना भी पैसा दो, कुछ नहीं बदल सकता। आज रात का अंत। रुको, तुम मुझे मत मारो। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारी बहन का इलाज कौन करेगा? मैं अनुभवी वैद्य हूँ। तुम्हारी बहन के फेफड़े कमजोर हैं। अगर अभी इलाज नहीं किया, जान को खतरा हो सकता है। तुम ठीक कर सकती हो? भैया,
इसकी झूठ मत सुनो। मैंने सब कुछ कह दिया, कर लो जो करना है। आ भैया तुम ठीक हो? तुमने अभी कहा था, क्या वो सच है? तुम मेरी बहन को ठीक कर सकती हो? हाँ, मैं कर सकती हूँ, लेकिन अभी पहले तुम्हारे हाथ का खून रोकना होगा, नहीं तो हाथ खराब हो जाएगा। क्या मेरे भैया का हाथ जाएगा? अच्छा हुआ। भैया मैं नहीं, छोटी, मैं नहीं। तुम वैद्य नहीं हो? जल्दी मेरी बहन को ठीक करो। तुमने मार डाला मेरी बहन को, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आपकी बहन की बीमारी मैं नहीं हूँ। क्या आप उसे मरने देना चाहते हैं? बस एक जगह खोजें, उससे नीचे। कृपया मदद, मेरी छोटी बहन, जब तक आप बचा सकते हैं। मेरी छोटी बहन, मैं घोड़े और घोड़े सब ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? मैं उसे बचा रहा हूँ, अन्यथा वह मौत का खतरा। आप इस तरह जीवन बचाने का तरीका मैंने कभी नहीं देखा। क्या आपको यकीन है कि यह नहीं है क्योंकि सिर्फ बहन का व्यवहार और बदला लिया? वह मर रही है। क्या आप निश्चित रूप से मुझे रोकना चाहते हैं? छोटी बहन, मेरी बहन जिंदा है। भाई मैं ठीक, आपको फिर से चिंता करने दे। कृपया राजकुमारी को क्षमा करें। मेरा भाई बुरा नहीं है, अगर मेरे लिए नहीं था बेशक वो नहीं होगा। इस सूची को ले। लाइन नियम। भाई मैं तुम्हें अब और नीचे नहीं खींच रहा हूँ राजकुमारी, क्योंकि बेटे ने कहा अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ। उसने मेरा इलाज किया, मेरे भाई ने सिर्फ जवाब दिया। इस सूची। भाई जाओ, बहुत भूख है। वह उसके। आज की बात, धन्यवाद। श्री एम, मेरी बहन को बचाओ। हमारे भाई और बहन भविष्य में हो सकते हैं। डॉक्टरों के लिए पशु और घोड़े बनाएं। कोई बाधा नहीं। अगर नहीं भी आई यान वांगफू मंदिर छोटा है, आप मेरे वांगफू में आ सकते हैं। बाद में मैं तुम्हारे लिए कवर। धन्यवाद राजकुमारी। राजकुमारी, आप वापस आ गए हैं। बाद में भी दोनों हमारे घर में लोग। मैं बाद में इसे ठीक कर दूंगा। अच्छा है। आपकी चिंता आपको रातों रात नहीं लौटती। एक रात की चिंता, नींद नहीं आई। जल्दी करो और देखो। जोर। मैं सुनता हूँ नक्शेकदर। मुझे पता था कि आप वापस आ गए हैं। सुना है कुछ लोग डर था कि मैं खो गया, रात भर सोया नहीं। आपने यह कैसे किया? मैं सावधान नहीं हूँ, एक गिरावट थी। ठीक है, मैं ठीक हूँ। जोर, क्या बकवास है? कैसे मिला तुमने? कुश्ती के बारे में क्या? यहाँ गिर गया। वास्तव में कुछ भी नहीं है, वह दिन था। कोई लड़की नहीं है। आओ और मुझे देखो, मैं इसके बाद जाऊंगा। उसने मुझे एक विशेष रूप से आंशिक गाँव, लेकिन मुझे लगता है जमीन सही नहीं है। और फिर अचानक 2 लुटेरे आए, बस मेरी गर्दन नीचे, बस मुझे छोड़ दिया। कहते हैं वे मुझे मार रहे हैं। फिर मैंने फिर से भावनाओं के साथ तर्क के लिए, अरे क्या हो रहा है, मेरे करिश्मा से जीत लिया। अब है मेरे लिए। ऐसा ही है, नहीं कहा क्योंकि आपको चिंता न करने दें। आप देखते हैं, यह मैं नहीं, कुछ नहीं। जोर, आपके बाद इस तरह की बात से सुनिश्चित करें कि मुझे उस हफ्ते का घर। यह राजकुमार की पंक्ति है, मध्य में उच्च वजन। आप उनसे लड़ नहीं सकते। ठीक है, मुझे मिल गया है। मुझे बाद में क्या करना है आपको बताएंगे, ठीक है? तुम लेट जाओ, ब्रेक लें। मैं स्नान करने जा रहा हूँ, वापस आ जाओ। आगे बढ़ो। जो परिवार है ना, चिंता मत करो। जोर, जब तक आप क्या करना चाहते हैं, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ हासिल करने में आपकी मदद। राजकुमार, 3 साल, आखिरकार आप फिर से हमें बुलाया। अपना टोकन प्राप्त करें, हम तुरंत वापस आ जाएंगे। अब सब आ गया है। मैं अब चाहता हूँ क्योटो का नेटवर्क मानचित्र, पार्टी की जानकारी और सेना में बलों का वितरण। इसके अतिरिक्त पहले 2 दिन जिसने जोर को धोखा दिया, 2 लोग, मैं उन्हें हमेशा के लिए जाना चाहता हूँ। हाँ, और वहाँ है सबसे महत्वपूर्ण बात है, राजकुमारी की रक्षा करें, नहीं कोई भी त्रुटि। समझ गए। अधीनस्थ की जांच के बाद अब महल के बाहर 2 लोग हैं। निगरानी महल में क्या हटाने के लिए? राजकुमार होना चाहिए और पिता के लोग। परेशान मत करो, सांप को न चुकना। राजकुमार,
पूछने की हिम्मत? आपके पैर। जोर को ठीक किया गया। क्या? राजकुमारी ने राजकुमारी को बचाने की कसम खाई। कयोटो का यह करने का समय है। राजकुमारी, अच्छा नहीं। क्या आपको पहले 2 दिन याद है? आप दीर्घायु हॉल में जाने में मदद करें। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बांध। उन्हें दीर्घायु हॉल के लोगों द्वारा मार दिया गया था। दूर करना। किनिन, इस तरह तुम पहले हवा को जाने के लिए दीर्घायु हॉल में जाएं। हाँ। किनिन, मैं खड़ा होना चाहता था तुमसे मिलने के लिए। मैं बहुत चिंतित था। मैं कर सकता हूँ। जोर, मैं बहुत बेवकूफ हूँ। आप बस बहुत बेवकूफ हैं। क्या आप जानते हैं? आप इसे छोड़ दें। कितना परेशान हूँ मैं यदि कुछ गिर जाता है। 3 लंबे और 2 छोटे। क्या कहा था जोर? यह सही है। क्या आपको याद है पहले मैंने तुमसे कहा था उन्हें दीर्घायु हॉल के लोगों द्वारा मार दिया गया था? बंद कर दिया। दीर्घायु हॉल इस चिकित्सा केंद्र इतना आसान नहीं है। वह एक आदमी था जिसे युवान के लोग देखभाल में है। असल में असली मालिक है ताई अस्पताल के महान डॉक्टर नी। वह राजकुमार है। हाथ उठाया। अपने राजकुमार को फिर से। कोई आश्चर्य नहीं इस दीर्घायु हॉल लोगों इतनी हिम्मत से करें। राजकुमारी ठीक नहीं है। मेरे भाई थे। बंद। उन्होंने एक संदेश छोड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दिया। कहते हैं शियाओ माओ। शियादों को उनके द्वारा बंद कर दिया गया था। दीर्घायु हॉल पिछवाड़े में जंगल में। आज रात वे बुरा नहीं, बस चला गया। चलो यह करते हैं। आप पहले आराम करने के लिए ले लो, फिर से अधिसूचित करें। सामने यार्ड में आपात बैठक। हाँ। किनिन, मैंने एक रास्ता निकाला। हर चीज का ध्यान रखें। आप इस ZCT को खतरा, इसे तुरंत उड़ा। जल्दी जाओ और जल्दी लौट जाओ। ओहो, राजकुमारी, ये करें। क्या ये वास्तव में संभव है? दीर्घायु हॉल के पीछे पीछे आसान नहीं। क्यों अलार्म? शहर के लोग और आमीन। बस हम में से कुछ। उन्हें बचाना मुश्किल है। समय तंग है। आपको बस पालन करना है। बस मेरा विश्लेषण करो। मुझे मौत से उसे मार डाला। इसे बंद करो। कौन आपको अंदर जाने देता है इस दीर्घायु हॉल पर? मेरे मन की बात, क्या आप यहाँ होंगे? रास्ते से निकल जाओ। आज भीतर के लोग। मैं दूर जाना चाहता हूँ। हम धोखा दे रहे हैं यह मामला, और हम ठीक हैं। हेम, यह है वो है। झूठ बोल रहे हैं मुझे। यही कारण है कि हम यहाँ हैं। क्या हो रहा है? हत्यारे कहाँ हैं? बड़ा आदमी दोनों कोड़ोट मेरे घर के लोग पर कैद हो गया। यहाँ लाया। कृपया झांक भी स्पष्ट रूप से जांच करें। आप वांगफू से? बिल्कुल, मैं राजकुमारी हूँ महल ली यूनजियो। बड़ा आदमी तेजी से पकड़े। आधे महीने से अधिक राजधानी में कौन कर सकता है जो अपमान नहीं कर सकते? आप अच्छे के बारे में सोचते हैं। कृपया स्पष्ट रूप से सोचें। मैं बस हूँ। उन्होंने 2 चोरों को पकड़ लिया जंगल के पास। इसमें क्या गलत? लंबे समय से सुना है आपका घर एयरटाइट है। वे कैसे हैं? मिश्रण कर सकते हैं। भले ही उन्होंने कुछ चुरा लिया। अधिकारी को रिपोर्ट क्यों न करें हत्या के बजाय? क्या यह शुंतफू के खिलाफ है? क्या तुमने एक आंख को देखो उस लड़के को। क्या बुरा है? मैंने इसे लंबे समय से सुना है। चेंजको हॉल का बहुत व्यवसाय है, लेकिन मुझे विश्वास है लोगों के शहर में साक्षी बड़ा आदमी निष्पक्ष रूप से मामले को संभालेंगे। ठीक है? राजकुमारी ने जो कहा वह बहुत सच है। आओ इन 2 लोगों को, मुझे आमीन को वापस। नहीं, मुझे लगता है कि देर हो रही है। यह बात या थनमिंग के लिए प्रतीक्षा करें। भगवान राम, आओ और इसे करें। मैं भी गलत महसूस करता। दोनों घायल हो गए। इतनी गंभीर। अगर आप ठीक नहीं करते हैं, अपनी जान खोने के लिए कौन जिम्मेदार है? आज वैसे भी मुझे उन्हें लेना है। उपचार के लिए लौटें। कोई और इलाज नहीं। इन दोनों। मुझे डर है कि मैं सुबह का इंतजार नहीं कर सकता। हाँ, जब वे मर जाते हैं बिना सबूत के मर मत जाओ। इस चोर का आरोप भी बैठ। इलाज क्या है? मैंने सुना है कि शुंतिनफू के भगवान लू लंबी उम्र के हॉल में समान। और इतने पर कल भगवान लू जांच के लिए। राजकुमारी भी कृपया उन्हें पहले ले लो। उपचार के लिए लौटें। बड़ा आदमी, कोई आपको सलाह देता है। अगर आज रात तुमने उन दोनों को दूर करना, आप इसे आसानी से लेते हैं। झांग वेन सही है। ठीक से बैठो। अफसोस की बात नहीं। धन्यवाद श्री एमआर। कुछ लोग निर्दोष लोगों को मार रहे हैं।
वास्तव में जानवर उतने अच्छे नहीं होते हैं। तुम मुझे पढ़ाने की हिम्मत। आप हंस रहे हैं। कैसे मैं तुम्हें पढ़ाया हूँ? हा। मैं सिर्फ कसम खाता हूँ। चलो चलते हैं। यह कम या अधिक है? उसका मतलब है कि तुम इंसान नहीं हो। ली यूंजियो, आप मुझे प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं वापस आ गया हूँ। तुम क्या कहते हो मेरे इंतजार में? क्या आप जानते हैं अब आप बीमार हैं, आपको एक अच्छा आराम चाहिए। मेरे पास अब क्षमता नहीं है मेरे पक्ष में तुम्हें। जब भी आप बाहर जाते मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन चिंता, आपकी दुर्घटना की चिंता, और चिंता है कि आप मेरे साथ शामिल हैं। आपको याद है आप कभी नहीं थे मेरा बोझ, और मुझे अनुमति नहीं है जो कोई आपको अस्वीकार करता है, अपने आप को भी। इसके अलावा राजकुमारी ने नहीं किया। इतना आसान है कि धोखा। सुना है कि आप तांग युआन कोड का सामना करना चाहते हैं। तुम एक राजकुमारी की तरह, लेकिन शुनतिन फूकालू आपके लिए नहीं बोलना। इसी तरह आप उन्हें हराना चाहते हैं। बहुत मुश्किल है। मुझे पता है कि वे आधिकारिक हैं, लेकिन उस पूरे शहर, इतने आम लोग सब देख रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि वे कर सकते हैं, काले सफेद की तरह। अगर केवल 3 साल पहले इस वांगफू का नाम, वे इसे अच्छी तरह से तोलेंगे। अब कर सकते हैं। ठीक है, मैं खुद संभाल लूंगा। आपको कुछ आराम करने की जरूरत है। यदि आप नहीं सोते हैं तो यह उज्जवल होगा। जी, आपको याद रखना होगा, हर चीज में आवेगी न हो। भले ही आप इसे वापस नहीं पा सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भविष्य में मैं तुम्हें यह सांस दूंगा। हुआ, आप एक काली दुकान पर जाते हैं, उसे चलने दो। इस ड्राइंग की शैली एक ही करो। व्हील चेयर आउट, प्रकाश और मजबूत बनाने के लिए लोहे की चादर, विशेष रूप से पहियों पर, हल्का और टिकाऊ होना चाहिए। राजकुमारी, क्या यह भगवान के लिए है? इन दिनों भगवान शरीर थोड़ा बेहतर है। मुझे लगता है कि जब समय आता है उसे एक सवारी के लिए। शिंगदांग, शक्तिशाली। हॉल में लोग क्या करते हैं? आने का रास्ता। निचले टैंगो में दीर्घायु हॉल के दुकानदार। राजकुमारी के खिलाफ आज का मुकदमा। एक आदमी को उकसाने के लिए मेरे घर से चोरी किया गया है खुलासा। उसने कैदी भी ले लिया। राजकुमारी, आप नहीं कर सकते। राजकुमारी के रूप में आपकी स्थिति, कानून की अज्ञानता, कोई मुझे ले जाता है। इसे बंद करो। लॉर्ड लू, क्यों केवल टैंक दुकानदार को सुने करने के लिए एक शब्द? मैं उसे चोदूंगा। क्या? मैं उसे चलूंगा। मेरे सेवकों की मजबूत बंदी, लिंगों का उपयोग, मेरे भक्तों को मुझे झूठा आरोप, चोरी की। यह है निंदा। मैंने कई वर्षों तक बीजिंग में दवा का अभ्यास किया। यह कैसे संभव है? कुछ करने के लिए लॉर्ड लू, आप क्या? ओहो, दुकानदार ने क्या कहा? राजधानी में इस दीर्घायु हॉल, यह अंगूठी की उपस्थिति है आम लोगों के दिलों में विश्वसनीयता की गारंटी। सचमुच? तो कृपया अपनी श्रेष्ठता से पूछें, कल रात की कटार झंग वह कहाँ गया? जो लोग लंबी उम्र के हॉल में ले गए, और अपनी आँखों से भी मेरे लोगों को देखें। लोगों की दीर्घायु है चोट। झांग वेन किसी कारण से इस्तीफा दिया। उसकी गवाही विश्वसनीय नहीं है। लेकिन उस मामले में सुनो लोग क्या कहते हैं, वे भी गवाह हैं। हम गवाही दे सकते हैं। दोस्तों, आप सभी यान वांगफू के लोग, गवाही विश्वसनीय नहीं है। अगर हम अपने दम पर गवाही देना। उन्होंने मुझे लटका दिया, एक कोड़ा के साथ प्रतिक्रिया। मुझे लगता है कि ये वांगफू है। मुझे चेन हॉल से चोरी करने का आदेश दिया गया था। वे लड़ते हैं जब से मैंने नहीं कहा। मैं आबू से मिलने जा रहा हूँ, केवल चेंजरू हॉल के गेट पर। कहा 2 वाक्य, उन्होंने मुझे अंदर ले लिया। एक पिटाई, मुझे राजकुमारी की तरह। शियाओ माओ ने बस शंतिनफू को सिर्फ 2 अच्छे शब्द इस तरह से किया जाए। मैं अगले एक को नहीं जानता कौन सा बच्चा होगा। हाँ, कल हम इसका भी पालन वास्तव में देखें। उन्हें बहुत पीटा गया। हाँ, मैंने भी देखा। मैं गवाही दे सकता हूँ। ओहो, टांग दुकानदार, आपने कहा वे आपके दीर्घायु हॉल में प्रवेश करते हैं। कुछ चोरी सबूत है? अगर नहीं, दीर्घायु हॉल में पढ़े, कुछ भी गायब नहीं है। भूल जाना, परवाह नहीं। चलो चलते हैं, चलते हैं। उसे परवाह नहीं है। हास्यास्पद है। हत्या की बात शुरू से अंत तक मेरा इरादा नहीं था। यह है। फिर आप देखते हैं। अगर कोई कर सकता है लिंगों का उपयोग, तो कृपया इस बड़े देश को चाहते हैं। कानून का क्या उपयोग है? आप चाहते हैं कि यह शुनतिशु क्या है उपयोग? मेरे प्रभु का अन्याय है। मैं कभी उपयोग नहीं कर सकता। पीठ, अगर मैं था उनके लिए सच है। मॉब का इस्तेमाल किया। दोनों पूर्ण हो सकते हैं। यहाँ खड़े। ऐसा ही है। आओ, मुझे राजकुमारी गिरफ्तार। मैं एक संत था, राजकुमारी यान वांगफू। मैं देखूंगा कि कौन इसे करने की हिम्मत करता है। तांग दुकानदार, यह वास्तव में खाना पकाने की सामग्री है।
पेन को फेंकना अच्छा है। हम यहाँ खड़े हो सकते हैं राजकुमारी की वजह से। चिकित्सा कौशल, अगर नहीं, मैंने कल रात इंतजार किया, अपने हाथों से मर जाएगा। रात भर ठीक हो गया जब तक कि टूओ जिंदा है। मेरे प्रभु, मुझे संदेह है कि राजकुमारी यह ब्लैकमेल है। हाँ, कल बहुत दर्द हुआ। कैसी रात? खैर, यह बहुत कुछ है। इस बारे में कुछ अजीब है। राजकुमारी, आपने सुना है, तुम मुझे एक उचित स्पष्टीकरण, अन्यथा मैं जनता को मना नहीं कर सकता। यह अच्छा है। हो सकता है कि किसी की उम्र से बाहर उसे गंभीर चोट के लिए मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा उसे ठीक करने के लिए। चल सकते हैं? कैसे? मेरे प्रभु, यह प्लान बहुत अच्छा है। हमें दूसरे व्यक्ति को चोट क्यों करनी चाहिए? सरकार में कई घायल रानी को चुनने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्या कहते हैं? संयोग से आज सुबह 2 क्योंकि एक लड़ाई में गंभीर रूप से घायल ठीक होने का समय नहीं था। राजकुमारी को छोड़ दो। सब ठीक है। अगर मैं लोगों को चंगा करता हूँ, मुझे अपने घुटनों पर गिरने की जरूरत है। सियाओ और आ फेंग से माफी मांगी। मैं फिर से 5 बोर्ड मिल जाएगा। तुम अच्छा है, वादा करता हूँ, लेकिन मैं आपको केवल 1 घंटे दे। तो कृपया तांग दुकानदार नीचे घुटने और दलील देने का इंतजार करें। किसी ने गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को इसे ऊपर उठाए। लॉर्ड लू, जियाओ माओ और एक फेंग, यह सिर्फ त्वचा आघात है। उन्हें 70 या 80% दे दो। मुश्किल नहीं है, लेकिन यह आदमी त्वचा का घाव नहीं है। हम उनकी तुलना कैसे कर सकते हैं? राजकुमारी यान, इस अधिकारी के साथ बड़ी भूमिका है, तो बस उसे जाग जाओ। बस बात कर सकते हैं। उठने और चलने की जरूरत नहीं है। मुझे एक खाली कमरा चाहिए। कोई मुझे परेशान मत करो। राजकुमारी के साथ अच्छा पिछवाड़े में जाओ। कुछ लोगों को दरवाजे पर छोड़ दें। मुझे याद है, उस आदमी को अभी शहर के पूर्व प्रमुख नहीं, बस यही होगा। मूर्ख। इस दरवाजे को रखें। 1 घंटे के भीतर किसी को अंदर नहीं जाने दे सकता। हाँ, सबसे कामुक दिखता है, उसका मस्तिष्क क्षति होना चाहिए। मैं केवल खेल सकता हूँ। आधुनिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास विशेषता जागरण एजेंट उसे बनाए रखने के लिए आधे घंटे जाग रहा है। आदमी जाग जाओ। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? बहन, सफलता की तरह लगता है। क्या राजकुमारी तैयार है? 1 घंटा आ सकता है। फिर से बाहर मत आना, हम बस टूट सकते हैं। बर्फ, कृपया लोगों को बाहर ले जाएं। हाँ हाँ राजकुमारी, आपका चिकित्सा कौशल इतना अच्छा भी। लॉर्ड लू, उसे इलाज के लिए जल्दी नहीं। कौन कहता है कि वह जाग नहीं रहा है? यदि आप अभी भी नहीं जागते हैं, कुछ देर के लिए वहाँ तुम्हें पाने के लिए। वो वास्तव में जाग गया। जागने का कोई फायदा नहीं। जाने के बाद किसी ने कहा, ये बच्चा मूल रूप से एक मूर्ख जो बात नहीं कर सकता। अच्छा है, निकल जाता है। तुम लड़ रहे थे, यह सब बेकस है। हे राजकुमारी, इसका क्या मतलब है? क्यों नहीं समझ पाया? भाई, जब तक आप मुझे बताते हैं आपको किसने चोट पहुंचाई, बहन आपको ले जाएगी और बाद में गारंटी कोई आपको परेशान नहीं करेगा। अच्छा है, उन्होंने मुझे पीटा। वाह, उन्होंने वास्तव में बात की। क्या आप मुझे सुनते हैं? इस आदमी ने बात की। यह राजकुमारी एक देवता है। यह सब ठीक हो सकता है। दुकानदार की तरह दिखता है। मैं नीचे झुकता हूँ और माफी मांगूंगा। कैसे संभव है? यह नहीं हो सकता। उन्हें तो चाहिए था। मेरे प्रभु, आपको पता होना चाहिए। दुकानदार को इसका क्या मतलब है? भगवान को मिला। शायद तुम मुझे और भगवान लू जटिल है। तांग दुकानदार, आप स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। संदेह इस अधिकारी के पास आया है। क्या यह सही है? राजकुमारी, आप जानते हैं कि मैं अपनी महिमा के लोग राजकुमार क्यों एक दूसरे को परेशान। सही है, लेकिन तांग दुकानदार, मुझे नहीं पता कि आपने कभी सुना है एक शब्द केवल महिला और छोटा आदमी कहा जाता है। उठाना भी मुश्किल और मैं सब व्यस्त हो जाता है। मेरे लिए घुटने। राजकुमारी, जब मैं वापस आता हूँ तो मैं इसे देख। किसने बलात्कार किया? व्यक्तिगत रूप से एक स्थिति की व्याख्या करें। आपको व्यक्तिगत रूप से नीचे भेजें। रास्ते से निकल जाओ, अन्यथा परिणाम आपके जोखिम पर होंगे। मैंने कहा अपने घुटनों पर लेट जाओ और क्षमा करें। तांग दुकानदार आदमी, एक बार में एक शब्द। घोड़े का पीछा करना मुश्किल है। चुप रहो। भगवान, आप और उसके यह कोलाज होना चाहिए।
अगर आप इस बार मेरी मदद नहीं करते हैं आपके और दीर्घायु हो कभी संपर्क न। आह, आप अभी भी क्यों चलाना चाहते हैं? राजकुमारी ने माफी मांगी। मुझे खेद है। अपनी शाही महिमा राजकुमार आ गया है। इस राजकुमार क्यों इस समय? हो सकता है क्या आप युआन को वापस लेना चाहते हैं? अपने राजकुमार को देख। उसकी महिमा राजकुमार अपने जीवन को छोड़ दे। गरीब 5 बोर्ड, मेरे अंगरक्षक मेरे लिए ऐसा करने दो। हाल ही में मैं बहुत भ्रम है। कृपया राजकुमारी मेरे लिए एक एक करके पहेली को हल करने के लिए। पुरुष रखेल पालन करना बेहतर है। 1 महीना आप दूसरों को पहले बर्फ की सेवा करने के लिए। हाँ, कृपया। मुझे उम्मीद नहीं थी। राजकुमारी यान न केवल इतना शक्तिशाली, ये हाथ भी जरूरी है। इन हाथों को, लोगों को मृतकों से वापस लाने की क्षमता। मैं अपने चौथे भाई को नहीं जानता। अब कैसे है बीमारी? राजकुमारी योजना के रूप में आगे बढ़ रहा है। अगर राजकुमार विश्वास नहीं करता है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि हया का पुनर्जन्म ये वही दिखता है। ली यूंजियो, मैं अब आप पर हूं अधिक से अधिक रुचि। अपने शाही उच्च मुकुट राजकुमार, मैं सिर्फ एक हूँ। यह सिर्फ एक जंगली महिला है। पिछले 2 दिन यह सिर्फ एक प्रवाह है। ली यूंजियो, कैसे मैं आपको एक कंबाइन के रूप में ले जाता हूँ। जब मैं सिंहासन पर चढ़ता हूँ, आप एक राजकुमारी, आप महिमा का आनंद लें। अन्यथा आप इतने अद्भुत व्यक्ति हो राजकुमार के महल में, राजकुमार इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने शाही उच्च मुकुट राजकुमार, मैं पहले से ही हूँ। वांग तुम के लोग, मैंने पहले ही पवित्र को पार कर लिया है। कृपया चारों ओर गड़बड़ न करें। राजकुमारी बार बार मेरी अवज्ञा, मुझे विश्वास करना मुश्किल है। आपकी वफादारी, या आप आज रात कुछ और भी चलोगी। मुझे इश्क की उंगली दे दो, फिर कभी नहीं होगा आप पर संदेह। आपकी ऊंचाई, लगता है कि आप उसे। अपने शाही उच्च मुकुट राजकुमार, यही वजह है कि क्यों नहीं चलता। मुझे डर नहीं है तुमसे। डर, लेकिन उसकी महिमा राजकुमार, मैं हूँ पूरी नजर में अपनी गाड़ी पर। अगर मैं मर गया इसके बजाय, यह आपको बहुत नुकसान पहुँचाएगा, लाभ नहीं। राजकुमारी इतना स्मार्ट है, क्यों होगा गार्ड एक लकवाग्रस्त पर? शायद यही जीवन है। राजकुमारी, राजकुमारी को घर भेजे। हाँ, राजकुमारी यान, मैंने कहा पहली शर्त आपको किसी भी समय मान्य। धन्यवाद आपकी महिमा, आपके प्यार के लिए, लेकिन खुशी का कोई डर नहीं है। मैं वापस आ गया हूँ। क्या? जब मैं वापस आ जाएगा, आप सभी जानते हैं मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। तेरे चलने की आवाज को। मैं आपको बता रहा हूँ, आज मेरे पास एक लड़ाई थी। महान युद्ध से लौटे आप भी नहीं जानते। मैं इस अदालत में हूँ। क्या चोट लगी है? आप सभी जानते हैं। उसने आपके लिए क्या किया? चिंता मत करो, यह कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ आगे आ सकता है। हमारे वांगफू में आओ। परेशानी, आज के यान वांगफू अपने सहयोगियों के बिना और सम्राट को नहीं देखना है। जेड बांसुरी में तुम्हें दिया, इसे किसी भी समय आपके साथ ले जाना सुनिश्चित। एक खतरे में इसे तुरंत उड़ा दो। मुझे पता है कि मुझे जीवन के लिए बहुत खेद है, वैसे भी यह अच्छा है। इसके बाद आपको राजकुमार से बात करने की जरूरत नहीं है। अभिनय करना, ज्यादा दिमाग। मेरे बाद इसी तरह आपको जल्द ही बेहतर होना है। मैं अभी भी तुम्हारे बारे में झुंडों के संरक्षण में। अंदर आते हैं। प्रभु को देखो। दक्षिण की स्थिति अब कैसे चल रहा है? दक्षिण वहाँ पर मुझे जनरल मिल गया है। कुछ ही दिनों में वापसी की खबर कई पर सक्रिय किया गया है। याम जियाजू, जब आप वापस आते हैं। अब राजकुमार मेरे ऊपर आप कार्य करते हैं। सावधान रहें और वहाँ है अधिक हाथ भेजें। राजकुमारी की रक्षा करें, लेकिन वह सबसे महत्वपूर्ण है। अधीनस्थ समझता है। इतना सुंदर पति बन गया था मेरा। आप इसे हर दिन देख सकते हैं जब आप अपनी आंखें खोलते हैं। इसके बारे में सोचें और खुश रहें। आप जाग रहे हैं। सुबह जाओ, मैंने आपके लिए तैयार किया है एक उपहार। ठीक है, प्रतीक्षा करें। भविष्य में उसे बदलने दो। आपके पैर कोशिश करना चाहते हैं। हम साथ जाते हैं। सूरज में डूब जाना। सूरज में बेकिंग।
जल्दी करो और बेहतर। मेरे पति, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ शिकायतों को साफ करने के लिए। जोर, धन्यवाद। पर थोड़ा सा, आप नहीं हो सकते। नफरत से अंधा। आपको जानना होगा, यह जीवन लंबा है जब तक हम दोनों एक साथ। बहुत समय है शिकायतों को साफ करने के लिए। ठीक है, मुझे मिल गया है। आप एक डॉक्टर हैं, मुझसे ज्यादा जाने। क्या आप जानते हैं इस झील में कुछ है? लोगों को दे सकते हैं मतिभ्रम। आप जो देखते हैं उसे लेने दें। प्रत्येक व्यक्ति, सभी को एक कोड़े की उसे मारने के लिए पागल। यह लोगों को परेशान कर सकता है। नसों के लिए दवाएं आधुनिक समय में कई हैं, प्राचीन काल में वास्तव में एक प्रकार है। कुछ कहा जाता है मंडरागोरा का फूल हो सकता है मतिभ्रम। दूसरों को कुछ करने के लिए कर सकते हैं अनियंत्रित चीजें। पर्याप्त है। 3 साल पहले मेरे पिता के जन्मदिन से पहले मेरे घर में धूप अचानक से स्वाद बदल गया। दूसरे दिन की सुबह जियो ने फिर से पूछा, एक कप चाय पीते हैं? मैंने सोचा था चाय, अजीब स्वाद और रंग, कभी नहीं सोचा बहुत। यह एक ऐसी योजना बन गई। उसने मुझे चाय के बारे में झूठ बोला। पश्चिम से है। मैं अवाक था। बहुत बेवकूफ है। हाल ही में मौसम ठंडा हो गया है। आप इस खांसी फिर से अपराध का शिकार। अधिक आराम करना चाहिए। हाल ही में इस शरीर एक दिन से भी बदतर है, लेकिन मेरा दिल हमेशा लटका रहता है। इसे नीचे नहीं रख सकते। राजकुमार को लेकर चिंतित। मुझे हमेशा हाल ही में मिला है। अपनी तह में भाग लें। एक राजकुमार के रूप में महंगा है, लेकिन वह हमेशा चीजों को बहुत कठिन करता है, बहुत निरपेक्ष। आपने कहा, मैं कैसे आराम कर सकता हूँ इस देश को उसके हाथों में। मैंने सुना है कि राजकुमारी के पास चिकित्सा कौशल है कि यान जी। आपकी महिमा, क्योंकि राजकुमार किसी को भी देखने के लिए गहराई से जांच करना मुश्किल है। समय समय पर सक्षम होने के लिए राजकुमार के कमरे में कुछ आउटगोइंग दर्द से चिल्लाना। ऐसा व्यक्ति है, दर्द की आवाज बन सकती है। कल्पना कर सकते हैं कि डॉक्टर कहाँ है। यह सब राजकुमारी द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। अगर साल के लिए नहीं। उसने सार्वजनिक रूप से मेरी ओर इशारा किया। हमारे पिता और बेटे के बारे में क्या? अपनी महिमा देखें। राजकुमार बाहर है। कहते हैं के बारे में यान वांगफू की महत्वपूर्ण बात देखने की कोशिश। वह यहाँ क्या कर रहा है? सब मेरे रक्षक हैं। हवा, फूल, बर्फ, महीना। राजकुमार फुगुई। सभी अच्छे। ठीक है, आप आगे बढ़े और व्यस्त हो जाएं। हाँ, राजकुमारी ठीक नहीं है। राजकुमार ने कई लोगों को और फिर शाही फरमान। यान जी, आप पहले आराम करने के लिए वापस जाओ। थोड़ी देर के लिए उससे मिलूंगा। राजकुमार को यान वांगफू ने निगरानी की डिग्री। जब से मैं बाहर गया, अब वह यहाँ है। मैं स्पष्ट रूप से छिपाने की कोई वजह नहीं। ना जाने तेरा है एक आदमी उसके सामने। कोई बाधा नहीं। अब तुम नहीं। जब सिर पर। पहले राजकुमार का ध्यान रखें। हाँ, देखना चाहता हूँ। उसने इस बार एक को आमंत्रित किया। किस तरह की शाही पूजा? राजकुमारी यान, जितनी जल्दी हो सके ऑर्डर प्राप्त करें। फेंगटियन वाहक सम्राट डिक्ट। राजकुमारी चिकित्सा अभ्यास। रोगी के कारण की अनदेखी। जुनू की मां की हत्या कर दी गई। राजकुमारी को अब शाही परीक्षण के लिए महल में प्रवेश करने का आदेश दिया गया है। राजकुमारी, आदेश ले लो। धीरे धीरे। इलाज के लिए दोनों। मैं मेडिकल रिकॉर्ड कर सकता हूँ। इसे किताब के साथ ले आओ। सटीक है। बर्फ छोड़ के बाद तुम्हें याद है। कुछ चाहते हैं। आपके पास सब कुछ है, फिर भी क्या बात करें। अपनी पीठ तैयार करें। कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। चलो चलते हैं। राजकुमार, मैं इस बारे में क्या कर सकता? यह ठीक है। अब आपको क्या करना है उसके लिए है इस घर को पकड़ो। एक हवा। राजकुमार, आप दरवाजे पर जाएं और एक नोटिस डालते हैं। कहा, मेडिकल सेंटर आज बंद। जोर के लिए मैं उसे वापस ले जाऊंगा। हाँ। मैं इस सुंदर लड़की के बारे में कैसे महसूस करूं? परिचित देखो तो ये है। मैंने कहा कि वो कैसे परिचित दिखता है। महाराज को प्रणाम। मंत्री लू, यह मामला आपसे प्रस्तुत किया गया था। कृपया अपनी बात रखें। महाराज, कुछ दिन पहले शिव तियानहू ने शिकायत पत्र दिया। मेरी माँ को सर्दी बुखार हुआ। रानी यान का दवा लेने के बाद एक ही दिन में घर में मृत्यु हो गई। तुरंत वह आकर ड्रम बजाकर न्याय मांगा। शिव तियानहू, तुम्हारा दावा है तेरी माँ ने रानी यान का विषैला दवा खाया। इसका कोई प्रमाण है? महाराज को सूचित करूं, यही वह दवा है जो मैंने रानी से खरीदी। मैंने ऐसी दवा कभी नहीं देखी। यही दवा मेरी माँ को मार डाला। करोड़ों रोगियों का इलाज किया, ऐसी दवा कभी नहीं देखी। इस रंग बिरंगी दवा का घातक जहर होगा। रानी यान, हमें स्पष्टीकरण चाहिए। यह सर्दी बुखार कैप्सूल 2 गोलियां तो क्या, पूरी स्ट्रिप भी खा लें, मौत नहीं होती। महाराज को निवेदन, इसमें डालमुनिया जड़, दालचीनी और अदरक मिले हैं। एपेड्रा भी है। यह खाने से कोई नहीं मरता। अगर यह दवा हानिरहित है तो मेरी माँ 2 गोलियां खाकर क्यों मरी? तर्क संगत जवाब दो। हमारे महान किन साम्राज्य में
यह दवा अपूर्व चीज है। दवा विभाग में पंजीकृत भी नहीं, बिना अनुमति बेची जा रही। यह गैरकानूनी है। जड़ी बूटियों का रंग तो गहरा भूरा होना चाहिए, लेकिन यह इतना चटक क्यों है? यह भड़कीला रंग शायद रानी ने मिलाया है, कोई छुपा हुआ घातक जहर। कृपया न्याय करें। लियू युंजियाओ, अपराध स्वीकारो। मैं अपराध नहीं मानती। मेरी दवा सुरक्षित है। उसकी माँ की मौत किसी और वजह से हुई। मैं शिंतियानफू के डॉक्टर जांच की मांग करती हूँ। महाराज, लाश दफन हो चुकी, जांच संभव नहीं। कब्र खोलकर शव जांच। मुझे यकीन है शिव तियानहू इतना समर्पित अपनी माँ को अन्यायपूर्ण मौत नहीं देखना चाहेगा। बिल्कुल नहीं। क्या तुम चाहती हो मेरी माँ को शांति न मिले? मेरी माँ की मौत तेरी दवा से हुई। कृपया न्याय करे महाराज। महाराज, मेरी राय में शिंतियानफू को कब्र खोलने देना चाहिए। मौत का कारण पता करें। महाराज, मृतक का सम्मान करें। बस करो रानी या, अगर तुम कहती हो यह दवा हानिरहित है तो साबित करो। जब सभी को लगता है यह जहर है, अपनी निर्दोषता साबित करने कृपया मुझे दवा दें। शिव तियानहू ने कहा उसकी माँ ने 2 गोलियां खाई और मर गई। अगर मैं पूरी स्ट्रिप खा लूं, क्या तुरंत मर जाऊंगी? यह तर्क सही है, लेकिन ठीक है, सब अपनी आंखें खुली रखें और देखें। क्या यह दवा मार सकती है? डॉक्टर निये, जल्दी रानी यान को एंटीडोट तैयार करो। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, पर यह तो साधारण सर्दी की दवा है। इससे मौत नहीं होती। शिव तियानहू, तुमने कहा तेरी माँ ने मेरी दवा खाई और मरी, तो बताओ फिर आपने कब चिकित्सा ली? मेरी माँ ने 3 दिन पहले आपके अस्पताल में इलाज कराया। आपके लिए 2 गोलियां खाई, फिर अचानक पेट में भयानक दर्द हुआ। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने नहीं किया। 3 दिन पहले मैंने बिल्कुल भी चिकित्सा नहीं की। फिर परामर्श कहाँ से आया? मेरी माँ। महाराज, यह मेरे यहाँ का मरीज रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड में विस्तार से लिखा है मेरे यहाँ रोजाना आने वाले मरीजों का। अगर उत्तर न दे सके तो ये झूठ साबित होगा। शायद मैं तारीख भूल गया। शिव तियानहू, पहले यह बताओ तुम्हारी माता का नाम क्या है? उम्र कितनी है? मेरी माँ का नाम शिवदा हुआ है। इस साल। बकवास बातें। इस रिकॉर्ड में इस व्यक्ति का नाम ही नहीं। साहस कर राजा से झूठ बोला। रक्षकों, महाराज क्षमा करें। रुको मंत्री लियू, नियमानुसार शिव तियानहू ने मुझे कोर्ट में शिकायत की थी। मंत्री लियू को जांच करनी थी। मेरे अपराध का सबूत मिलने पर फिर महाराज को सौंपा जाता। हाँ, लेकिन मंत्री लियू लाश भी नहीं देखी, सीधे महाराज के पास भेज दिया। तो क्या मंत्री लियू आपका साथ दे रहे हैं या फिर आप दोनों मिलकर मुझे फंसा रहे हैं? महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मैं बिल्कुल नहीं जानता इस शिव तियानहू नामक व्यक्ति। वह झूठा आरोप लगा रहा। महाराज, सत्य की जांच करें। ठीक, जब मंत्री लियू को नहीं पता तो तुमने मुझे फंसाया है। शिव तियानहू, जानते हो राज परिवार को फंसाना मौत की सजा का अपराध है। मंत्री लियू, तुमने कहा था सब प्लान पक्का है। महाराज, मैं मरना नहीं चाहता। मेरी नई ब्याही प्यारी पत्नी घर वापसी का इंतजार कर रही, बेटा पैदा करने के लिए। महाराज। शिव तियानहू, झूठे आरोप मत लो। तुमने गलत काम किया, स्वीकार करो। मुझे मत फंस। महाराज, आपने देख लिया, यह सब मुझे फंसाने के लिए रचा गया षड्यंत्र है। कृपया मेरा न्याय करें, वरना राज परिवार की प्रतिष्ठा कहाँ रह जाएगी? लियू तियान, तुमने ये क्यों किया? महाराज, मैं निर्दोष हूँ। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। ये सब उसी की, इस शिव तियानहू की साजिश है मुझे फंसाने की। महाराज, लियू तियान ये धोखेबाज। महाराज, लियू तियान ने मुझसे कहा बस उनके बताए अनुसार करना है। वो मुझे 100 चांदी के सिक्के देंगे। प्रार्थना है महाराज, इस बार माफ कर दें। महाराज। लियू तियान आज स्पष्टीकरण न दे सके तो मैं क्षमा नहीं करूँगा। क्या वो राजकुमार को उजागर करेगा? महाराज, मैंने सोचा पूर्व में यान राजकुमार ने अपमान किया, इसलिए उनके यान महल की आजीविका बंद करनी चाहिए। महाराज। लियू तियान, अगर सच न बोला तो पूरे खानदान को मरवा दूंगा। हाँ महाराज, चांगशो टैंग के तांग युआन ने मुझे रिश्वत दी। मेरी लालच पर काबू न, इसलिए गलत काम किया। सम्राट। आदेश जारी करो। लू तियान का पद छीन लो, न्याय मंत्रालय को सौंप दो और वो तांग युआन को भी न्यायालय में पेश किया जाए। सूचना पत्र चिपकाओ। राजकुमारी यान का नाम साफ करो, उनकी बेगुनाही साबित करो। धन्यवाद महाराज। सब जाओ अब, मैं थक गया हूँ। वेशी, शाम हो गई है। राजकुमारी यान को महल में ठहरा। महाराज को सूचना, महल के आसपास के लोग सब साफ कर दिए गए। रानी जी खुद को साबित कर शू लान महल में रह रही हैं, कल घर जा सकती हैं। तो महल में तैनात सैनिकों को हटा लो, खतरे को टालने के लिए। परंतु महाराज, दोपहर को मुझे उनकी काबिलियत पर भरोसा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कोई गलती हो। मेरे लिए तो उनकी सुरक्षा सबसे जरूरी है।
पता नहीं सोए हैं क्या, मेरे बारे में सोच रहे होंगे। किन यान जी, मुझे आपकी याद आई। आज के चिकित्सक लियू ने शाही पुस्तकालय में धूम मचा दी। फिर भी आप नाखुश क्यों हैं? युवराज ने आज खो दिए लू तियान और तांग युआन को, तो क्या मुझ पर गुस्सा निकालने आए हैं? लियू युनजियो और वे दोनों सिर्फ शुरुआत थी। आगे मैं आपको हर पेशकश जानलेवा होगी। उत्सुक है? मर्यादा में रहिए युवराज। अच्छे से सोचो, अगर मेरे साथ आ जाओ तो फिर नहीं सताएंगे तुम्हारे इस प्यारे सिर को खतरे। मेरा जवाब वही है, शुक्रिया युवराज, लेकिन मैं लायक नहीं। तुम लोग क्या कर रहे हो? धत, रानी रोंग अमीर है। लियू युनजियो, सम्राट ने बुलाया था, तुम्हें महल बुलाया, लेकिन आज तुम यहाँ युवराज के साथ अश्लीलता कर रही हो, उन्हें पानी में धकेला। तुम्हारा इरादा क्या है? रानी रोंग को कैसे पता? किस साख से देखा मैं और युवराज अनैतिक काम कर रहे हैं? मैं तो बस गलती से यहाँ से गुजर रही थी। झूठ बोलती हो, मैंने साफ देखा, तुमने युवराज को धकेला। अब भी नहीं मानोगी? मैं आपकी बहू हूँ ना, आप मुझ पर झूठे आरोप क्यों लगा रही हैं? आखिर चाहती क्या हो? कोई माँ ऐसा करती है क्या? चुप रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जान से मार डालूंगी। तू कौन होता है मुझसे ऐसे बोलने वाला? तुम्हारी औकात क्या है? बहू होने के नाते गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज तुमने युवराज को पानी में धकेला, मैंने अपनी आँखों से देखा, इसे बांध दो। रुको। युवराज, अभी रानी रोंग ने हमारे बारे में गलत आरोप लगाए। आप युवराज हैं, ऐसे मामले अगर प्रचारित हुआ तो आपकी प्रतिष्ठा को। युवराज, महल के नौकर ने कहा, सम्राट के पास बहुत से आपके लिखे पत्र हैं, हालात नाजुक हैं, सावधान रहें, मौका न दें दूसरों को। रानी रोंग को गलतफहमी हुई। अभी मैं सिर्फ नदी में मछलियों को देख रहा था, ध्यान खो गया था, एक लापरवाही में पानी में गिर गया। यान वांगफेई बिल्कुल सही समय पर वहाँ पहुँची, उन्होंने ही मुझे बचाया। मैंने देख लिया, यान वांगफेई ने युवराज को धक्का दिया। महाराज, शायद उस समय आपका ध्यान नहीं था, वह आपको नुकसान पहुँचाना चाहती थी। युवराज के शब्दों को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सचमुच मौत को बुला रही हो? रोंग गुइफेई को चाहिए कि समय निकालकर अपने नौकरों को संभाले, कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन बड़ी मुसीबत खड़ी कर दे। आखिरकार 7वें राजकुमार को आपकी देखरेख में ही बड़ा होना है। युवराज की चिंता के लिए धन्यवाद। युवराज का बुखार अभी ठीक नहीं हुआ, जल्दी लौट जाइए, कपड़े बदल लीजिए, ठंड न लग जाए। महाराज, उसे मार डालो। सफाई से निपटाओ। जी। अभी तो बिल्कुल सही मौका था, महारानी ने क्यों नहीं उस पर आरोप पक्का कर दिया? कुछ करने से पहले दिमाग तो लगाया करो। अभी मैंने चुप्पी साध ली थी, तू फिर क्यों बोल पड़ी? सचमुच बेवकूफ हो तुम। युवराज, जिसे खुलकर स्वीकार नहीं करना चाहते, तू क्यों बोल पड़ी? इस दासी से गलती हो गई। जब ये इतना अवज्ञाकारी है तो फिर जरूरत नहीं इसे जीवित रखने की। महाराज, आज मुझे क्यों बुलाया? क्या बात है? तुम्हें कष्ट हुआ, यह जानता हूँ। खैर, तुमने यान जी की अच्छे से देखभाल की, सुना है अब उसकी सेहत बेहतर हो गई है। असली पीड़ा तो राजकुमार को मिली है। शादी के बाद ही समझ आया कि राजकुमार इतने दुखद जीवन जी रहे थे। क्या? साफ साफ बताओ। किन यानशी के पैरों में जबरदस्ती लोहे की कीलें ठोंकी गईं, इसलिए वे बिस्तर से बंध गए। हर दिन जी रहे हैं, न मनुष्य जैसे न प्रेत जैसे। क्या महाराज को नहीं पता था? महाराज, कुशल तो हैं? आखिर किसने किया? ये निकम्मे नौकर। क्यों किसी ने मुझे बताया नहीं? झूठ बोला कि यान जी ने खुद पैर काट लिए। यह राजमहल है, रोंग गुइफेई का नाम। अगर मैं बोल दूं, शायद महाराज को लगेगा शक और डर। सावधानी बरतनी चाहिए। आखिर ये सगी माँ तो है नहीं। रोंग गुइफेई यानशी की असली माँ नहीं है। वैद्य, जल्दी वैद्य को बुलाओ। वेशी वापस आओ, मुझे कुछ नहीं हुआ। इस मामले को दबा दो, वरना तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा। जाओ और यान जी की देखभाल करो। समझ गई। वेशी, डेनिंग पैलेस चलते हैं। महाराज पधारे हैं। महाराज, आज समय कैसे निकाला मेरे पास आने का? सब नीचे जाओ। महाराज को क्रोध क्यों आया? महाराज, महाराज, मुझे क्यों मारा? महाराज, मैंने तुम्हें क्यों मारा? यान जी के पैरों में लोहे की कीलें ठोकी गईं। यह कैसे हुआ? महाराज, महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने तुम्हें बार बार कहा कि यान जी को अपने बेटे की तरह रखो। क्या तुमने ऐसा किया? महाराज,
कृपया दया, मैंने हमेशा यानजी को अपने असली बेटे की तरह पाला है महाराज। अगर हुआ न प्रसव में न मरती तो मैं कभी यानजी को तुम्हें न देता। तुम महारानी कैसे बनती? मैं नहीं महाराज, महाराज यानजी खुद नौकरों को मजबूर कर ये सब करवाया। अच्छा, बहुत अच्छा। तो फिर अपने पैर खुद काट लो। इस डेनिंग महल में प्रायश्चित करते रहो। महाराज क्षमा करें महाराज, ये सब मेरा कोई हाथ नहीं था। महारानी आप ठीक तो हैं? मिंगयुए, यहाँ का हाल 7वें राजकुमार को बताओ। मेरा ये जेड टोकन ले जाओ। मेरे भाई चांगोंग सैनिकों की टुकड़ी भेजें। आज लियू युंजियो को महल से मरना ही होगा। जी। यह रास्ता तो यान मकान की ओर नहीं है। यह रास्ता तो राजमहिषी को मौत की गोद में ले जाता है। महारानी आप ठीक हैं? तुम लोग? महारानी डरो मत, हमें सम्राट ने भेजा है आपको महल छोड़ने के लिए। धन्यवाद। कृपया पालकी में सावधान रहें। मारो। किन यानची? हाँ, क्या ये यानची के लोग हैं? महारानी भाग जाइए, हम और नहीं रोक सकते। क्या? यानची। जोर डरो मत, मैं तुम्हें घर लेने आया। तुम्हारे पैर? पूरी तरह ठीक तो नहीं, लेकिन तुम्हें गोद में ले जाने की ताकत है। जोर ये लाशें अभी साफ नहीं हुई हैं। अगर डर लगे तो मेरी छाती में। महारानी को प्रणाम। चिंता मत करो, ये मेरे विशेष प्रहरी हैं जो सिर्फ तुम्हारी रक्षा के लिए हैं। अरे मुझे नीचे उतारो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सच में लेकिन यह जेड बांसुरी का क्या राज है? मैंने अनलिन यिंगवेई की एक टुकड़ी भेजी है, तुम्हारी गुप्त रक्षा करते हैं। बस इस जेड वेसल को बजाओ, वे तुरंत प्रकट हो जाएंगे। बस इतना ही? बिल्कुल, यह मेरा प्रतिनिधित्व भी करता है। सभी अनलिन यिंगवेई को नियंत्रित करने की क्षमता। इसके साथ तुम्हारे पास मेरी शक्तियों का बड़ा हिस्सा होगा। यह तो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं यह नहीं ले सकती। इतनी कीमती चीज पत्नी के अलावा और किसे दूं? ठीक है वैसे तुमने याद दिलाया। तुम्हारे पैन ठीक कैसे हो गए? इतने अच्छे कैसे हुए? मुझे कुछ पता ही नहीं था। जानबूझकर नहीं छिपाया, बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। सरप्राइज? आज तो तुमने सचमुच चौंका दिया। तुमने मुझे बचाया। कहीं तुम्हारा अस्तित्व और स्थिति प्रकट तो नहीं हो गई? अपने आप को खतरे में डाल दिया? कोई बात नहीं, मेरे पास अपनी योजनाएं और तैयारियां हैं। अगर तुम्हारी सुरक्षा भी नहीं कर सकता तो ये सभी योजनाएं बेकार हैं। तुम तो रोमांटिक हो गए हो। क्या कहा? कैसा दिमाग? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मेरा मतलब मुझे नहीं पता। आज जो 2 गुट आए थे वो किसके थे? पता है किसने भेजे थे? युवराज। और किसके साथ? मेरी जन्नी रोंग गुइफेई। असली माँ होती तो ऐसा न करती। मेरी जन्नी रोंग गुइफेई, लेकिन अब उसने अपने पैन खुद काट लिए हैं। निंगदे पैलेस में कैद है। यानची, मैं पूछ रही हूँ, तुम्हें रोंग गुइफेई कैसी लगती है? जन्नी होने के बावजूद हमेशा कठोर रही, बस 7वें भाई को प्यार। अगर मैं कहूँ वो तुम्हारी असली माँ नहीं तो दुख होगा। जियाओर, क्या तुमने कोई खबर सुनी है? पहले जवाब दो। दुख होगा, लेकिन साथ ही राहत भी मिली। अब समझ आया उसका व्यवहार, क्योंकि मैं उसकी संतान नहीं। यानची, मैंने संयोग से सम्राट से सुना था तुम रोंग गुइफेई की असली संतान नहीं हो, इसलिए दुख न करो, वो इस लायक नहीं। ऐसा है क्या? तो फिर मुझे दया दिखाने की जरूरत नहीं रही। रोंग गोंगफू क्या है? रोंग गुइफेई का भाई। इस बार जिन्होंने तुम्हें मारने भेजा उनमें रोंग गोंगफू के लोग थे। और भी बड़ी बात, वो लोहे की कीलें इन्हीं लोगों ने मिलकर ठोकी थीं। क्या कहा? यान वांगफेई को मारने वाले सब मारे गए। कोई जीव और यान महल में जासूसी करने वाले रातों रात गायब हो गए। निकम्मे। सूत्रों के अनुसार किसी ने राजधानी में यान वांग को देखा है। फिर से कहो, किसे देखा? खड़े हुए यान वांग। महाराज रोंग गुंगफू अब जब्त कर लिया गया। रोंग गुइफेई का गुट पूरी तरह ध्वस्त। लेकिन सावधान रहना, कोई भी बचकर न जाए। चिंता न करो, जियाओर है, अंदर आओ। वांगफेई को प्रणाम। क्या मैंने विचलित किया? तुम न सुनो, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या बात चल रही है? अरे कोई और मौजूद है। अभी राजधानी में राजकुमार के बारे में अफवाहें फैल रही हैं। कई गुटों ने पहले ही उनका पीछा किया है, साथ ही राजकुमार के पुराने दुश्मन
तो हम क्या करें? क्या तुम्हें खतरा नहीं होगा? कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता तो शक्ति बढ़ानी होगी। अभी शायद यही खेल में वापस लौटने का सही समय है। बेशक पहले राजकुमार के पुराने आरोपों से मुक्त कराना होगा। मेरे पास एक योजना है, पर शायद तुम नाराज हो जाओ। क्या? उन्हीं के हथकंडे उन्हीं पर आजमाना। हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं दतूर के फूल। लेकिन उसे तो इसकी पूरी जानकारी है, फिर वह कैसे फंसेगा? मैं उसे फुसलाती हूँ। बिल्कुल नहीं। अरे कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। फिर मैं दवा को इत्र में मिलाकर उसे चाय के साथ पिला दूंगी। निश्चित ही सब साफ हो जाएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, यह बात तय है। बस यही एक तरीका समस्या हल करने का है ना? जोर, मैं इसे संभाल लूंगा। मेरी बात मानो, उसकी तो कोई तारीख नहीं। तुम इतने खतरे में हो, अगर तुमने मना किया तो हम अलग हो जाएंगे। जोर, युवराज को प्रणाम। रानी यान के आते ही मेरे इन दो सुंदरियों का रंग फीका पड़ गया। फिर बताइए, युवराज ने मुझे रानी बनाने का वादा किया था, क्या वो अब भी कायम है? सुनने में आया मेरे भाई का रोग और पैर पूरी तरह ठीक हो गए। तुमने सबसे कठिन परिस्थिति पार कर ली, फिर अब क्यों मन बदल रही हो? अगर बस साधारण रोग होता तो मैं साथ निभाती, उसे बचाने के लिए पूरी जिंदगी बिता देती। लेकिन कौन चाहेगा ऐसी रोज मौत से खेलने वाली जिंदगी? तुम्हें लगता है मैं मान जाऊंगी? तो ऐसा करें, कल महाराज मुझे दरबार बुलाएंगे, तब मैं शुलान भवन में मिलूंगी अपनी निष्ठा दिखाने के लिए। ठीक है, यही तय रहा। जोर, समझ रही हो यह कितना खतरनाक है? अगर किन्जियो ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो मैं क्या करूंगा? तुम बोलो मत, तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं। मैं सुनने वाली नहीं। छोटे माओ ने सब बता दिया है। पिछले कुछ दिनों में 6 बार हमला हुआ है। मैं जानती हूँ तुम मेरी फिक्र करते हो, लेकिन मैं भी तुम्हारी चिंता करती हूँ। तुम निश्चिंत रहो, मैं ठीक रहूंगी। जोर, पिताश्री को प्रणाम। उठ जाओ, आज औपचारिकता छोड़ो, बस मेरे साथ बैठो। यान जी का असलियत क्या है? धोखा मत देना, याद रखो राजद्रोह मौत की सजा है। महाराज, अगर आप सच में उनसे मिलना चाहते हैं तो खुद ही उन्हें दरबार में बुला लीजिए, वरना आप यान वांग के महल चले जाइए। चलेगा ना? सम्राट को मजबूर कर रहे हो खुद बुलाने के लिए। राजद्रोही अपराधी को बेतुका है। लेकिन महाराज, आप तो उन्हें मिस कर रहे हैं। वैसे भी वह आपका अपना बेटा है। यान जी, पुत्र प्रणाम करता है पिताजी। सच में तुम हो? तेरे पैर अब ठीक हैं, जो ने बचाया था। अच्छी बात है। पिताजी, आज आने का मकसद एक सवाल पूछना है, साफ करना चाहता हूँ। मेरी असली माँ कौन थी? तुम्हें पता चल ही गया। तुम्हारी माँ का नाम था हुआन यू। वो मेरी जान थी, लेकिन तुम्हें जन्म देते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। अंतिम समय में तुम्हें रोंग शुई को सौंपा। शुई? वह तो रोंग गुइफेई थी। डर था कि शुई की पदवी से तुम्हें नहीं बचा पाएगी, इसलिए हुआन को गुइफेई का दर्जा दिया गया। इतने सालों से रोंग गुइफेई ने पालन पोषण किया, उनके सारे अत्याचार माफ कर सकता, लेकिन अब वह जियो को मारना चाहती है तो मैं और नहीं सहूंगा उसे बर्दाश्त करने का। ठीक है, चूँकि ऐसा है तो उसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। सुनिए पिताजी, राजकुमार पर जो आरोप लगे वो झूठे थे। मैं साबित कर सकती हूँ, बस महाराज को एक नाटक दिखाना है। शानदार नाटक। युवराज, इतने डरे क्यों हो? डर गए जब उस दिन कार में तुमने मेरा हाथ पकड़ा था? बिल्कुल अलग थे। अच्छा छोड़ो ना। कितनी खुशबू है। ये खास आपके लिए बनाया गया इत्र है, पसंद आया? बेशक। अरे जल्दी क्या है, पहले चाय पी लो। सहमति से पहले मैं आपको फायदा नहीं उठाने दूंगी। हम दोनों समझदार हैं, ऐसे नकली बातें करने की जरूरत नहीं। ये जेर पेंडेंट शैडो गार्ड को नियंत्रित करेगा। ये मेरी निष्ठा है। आपकी निष्ठा कहाँ है? आप क्या देंगे? मैं अपने लोगों को कहूँगा आपकी सुरक्षा का ध्यान रखें। जब मैं सम्राट बनूंगा, तुम्हें रानी तो नहीं बना सकता, लेकिन गुइफेई का पद तुम्हारा ही होगा। ठीक है, चाय से समझौता करते हैं, साझेदारी की खुशी में। सच कहूँ तो किन यानची तो इतना भोला है, सम्राट पर हमला कर बैठा। इतना बड़ा अपराध। तुमसे बात करना मजेदार है। वो सम्राट बनने का सपना देखे, बेकार की कल्पना। सिंहासन मेरा ही होगा,
जो रास्ते में आएगा उसकी मौत तय है। हालांकि किन यानजी कितना मूर्ख है, इतनी हिम्मत कर बैठा सबके सामने महाराज को मारने का, इतना बड़ा अपराध। यदि बड़ी सफलता पानी है तो पहले विरोधियों को खत्म करो। साफ कहूँ तो 3 साल पहले किन यांझी ने जो कुछ किया था वो सब मेरी ही देन थी। मुझे यकीन नहीं, कहते हैं उसने तलवार से सीधे महाराज के सीने में मारा। महाराज की जान खतरे में थी। क्या तुम किसी के दिमाग पर काबू पा सकते हो? उस समय मैंने बस मीहू सैन की एक शीशी और सुगंधित धूप डलवाई। किन याजी की समझ में अंधेरा छा गया। उसने पिताजी को खूंखार जानवर समझा। हमला करना तो तय था। तुम्हें डर नहीं लगा वो महाराज को मार देता तो? मर जाते तो क्या, मैं ही असली उत्तराधिकारी हूँ। किन याजी तो बस हर हाल में, वो तो एक महाराज का हत्यारा गद्दार है। ये सबसे बड़ा अपराध है। हाँ। धृष्ट, तो ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। पिताजी ये झूठ है, मैंने बस गुस्से में गलत बोल दिया। हकीकत कुछ और है। पिताजी सुनिए, ये सब उस राक्षसी की साजिश है। उसी ने मुझे बहकाया है। कृपया न्याय करें। मीहू सैन, पिताजी। मीहू सैन, लियू युनजियाओ, आप देखिए पिताजी, उस राक्षसी ने जहर दिखाकर मुझे फंसाया। मैंने ऐसे शब्द कहे। पिताजी सच कुछ और है। पिताजी, यदि तुमने इस दवा को कभी नहीं देखा तो फिर इसके रंग देखकर नाम कैसे बता दिया? पहरेदारों, राजकुमार को शेंगसिंग सी भेज दो। सजा का इंतजार करो। पिताजी, पिताजी, मैं निर्दोष हूँ। पिताजी, ऐसा नहीं, गलतफहमी है। पिताजी, पिताजी, सुनिए, मैं बेकसूर हूँ। पिताजी, कृपया स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इतना क्रोध करना आपके लिए हानिकारक है। मैंने अपने ही बेटे को 3 साल तक कैद रखा, उसकी जान तक ले ली होती। इन 3 वर्षों में यांझी ने पितृहंता का कलंक सहा, नरक जैसा जीवन जिया। डब्ल्यूआईशी, क्या तुम्हें लगता है मैं बुरा राजा हूँ? महाराज, आप ऐसा कभी न कहें। आप तो प्रजा पालक हैं। आपका हर कार्य राज्य के हित में है, प्रजा की भलाई के लिए। उठो, इन सबसे अलग मैं सिर्फ एक नाकाबिल पिता रहा। उस समय आपको मजबूरी में यांझी को सजा देनी पड़ी। इन वर्षों में आपने जो पीड़ा सही, मैंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन यांझी को चोट पहुंची है। कागज कलम ला, इस बार मैं खुद उसका नाम साफ करूंगा और उस अधूरे शाही आदेश को भी लेकर आ। जी महाराज, क्षमा करें, शायद आप वो पुराना आदेश पूरा 3 साल पहले की यान वांग को राजकुमार घोषित करें। सही है। सूचना, राजकुमार महोदय, बयान दे। यान राजभवन ने छिपाया है। पूर्व दोंगयुन राज्य के राजकुमार। क्या? राजकुमार ने यह भी कहा, यान राजकुमारी कोई और नहीं, दोंगयुन राज्य की राजकुमारी है, दोंगयुन जियो, जो बहुत पहले से हमारे देश में जासूसी कर रही थी। वेशी, यांझी और उनके अभी कहाँ हैं? इस समय के हिसाब से वे महल छोड़ चुके होंगे। उन्हें तुरंत मेरे पास ला। राजकुमार से जुड़े सभी मामलों की जांच करो। राजकुमार घोषित होने से पहले उनके आसपास के सभी खतरों को समाप्त कर दो। जी हाँ, इसी समय पूरा करता। यान राजकुमार, रुकिए। यू वेई, क्या कोई और बात है? सम्राट आपसे मिलना चाहते हैं। पहले के उस अधूरे शाही आदेश से संबंधित है। क्या? आपकी बुद्धिमानी से निश्चित ही समझ जाएंगे। इस बूढ़े का इशारा। मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ। पिताजी, बैठिए। हम दोनों पिता पुत्र को कितने समय से शतरंज नहीं खेला। मेरे साथ एक खेल खेलो। दिखाओ तुमने शतरंज में कितना सुधार किया है। जी। राजकुमारी, हमें अभी सूचना मिली है। गुप्त सूचना के अनुसार यान राजभवन में छुपा है पूर्व दोंगयुन राज्य का जासूस। आपकी सुरक्षा के लिए हमें तलाशी लेने दें। हमारे राजभवन में जासूस कैसे हो सकता है? यह सम्राट का आदेश है। सब कुछ आपकी और राजकुमार की सुरक्षा के लिए। ठीक है, चूंकि सम्राट का आदेश है, जैसा उचित समझें करें। मिल गया। छोड़ो मुझे, छोड़ दो दीदी। इसे छोड़ दो। कृपया राजकुमारी सहयोग दें। यही वो है जिसे हमने दोंगयुन जासूस पकड़ा। दोंगयुन राज्य 5 साल पहले विनाश हो चुका था। ये तो बस एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा है। जासूस कैसे हो सकता है? जासूस वो नहीं, तुम। मुझे मत मारो दीदी, मत मारो मुझे। हमारे साथ न्यायालय चले। राजकुमारी को छोड़ो। दोंगयुन जासूस को गिरफ्तार कर। यह सम्राट का आदेश है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोकने की? हम राजकुमारी की रक्षा में प्राण दे देंगे। तुम कैसे कह सकते हो? मैं दोंगयुन जासूस हूँ। आज सच जानकर ये वही है जो दोंगयुन के राजकुमार दोंगयुन जे है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये तो बस मैंने कुछ दिन पहले उठाया हुआ भिखारी है। तुम इसे कैसे राजकुमार बता रहे हो? क्या सच में?
इस जेड पेंडेंट पर बना चिन्ह दोंगयुन शाही परिवार का प्रतीक है। महाराज का आदेश है, अवज्ञा करने वाले को मौत की सजा। महारानी, आप पहले जाइए। दीदी, अशियन, महारानी भाग जाइए। दीदी तुम्हारा खून रोक देगी। दीदी तुम्हें बचा लेगी। दीदी दुखी मत हो, बस ये नहीं सोचा था कि एक दिन दीदी के साथ मिल सकूंगा। यूं से एक तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। दीदी, तुम्हारा असली नाम दोंग यून जियो है। जन्म के बाद बुरे लोग चुरा ले गए। उन सालों में माता पिता ने तुम्हें कभी हार नहीं मानी। अब यूं से ये खुशखबरी सुनाने बताने उन्हें ये पत्थर का लॉकेट दोंग यून राज्य का राज छुपाता है। अगर दीदी नहीं चाहती तो इसे बस एक आम लॉकेट समझ। दीदी, क्या तुम मेरा नाम बुला सकती हो? मैं सुनना चाहती। यूनजे, तुम मत जाओ, मैं विनती करती हूँ मत जाओ। यूनजे, आ। पिताजी, हमने कई बार शतरंज खेल लिया और समय हो गया है, आप देखिए। सही कहा, शाम हो गई है, क्यों न आज रात महल में ठहर जा। हम पिता पुत्र को बातचीत हुई नहीं। पिताजी, जोर अभी मेरा इंतजार कर रही होगी। आज मैं महल में नहीं ठहर सकता, कृपया मुझे जाने की अनुमति दें। तुम इस तरह अपने पिता से बर्ताव करते हो या 3 साल सोने के बाद तुम्हारी शिष्टाचार भूल गई? पहले रात का खाना खाओ, फिर चुन गार्डन चलेंगे, तुम्हारी माँ से मिलेंगे। पिताजी, क्या आज ही का समय जरूरी है? हाँ, वो महाराज के हाथ से निकल गई, पर गार्ड भेज दिए हैं खोजने के लिए। तुमने क्या कहा? कौन भागा? किन्जी, बस कुछ मामूली लोग हैं, चलो मेरे साथ टहलो। अगर किन्जियू नहीं तो जोर को कुछ हुआ है। महाराज ने खास तौर पर उसे घर पहुंचाने को गार्ड भेजे। कुछ नहीं होगा। यानजी, ज्यादा सोच रहे हो। यान राजकुमार, ये क्या? तलवार नीचे रखो। गार्ड, चिल्लाने की जरूरत नहीं। जोर को क्या हुआ? तुम इस तरह अपने पिता से बात करते हो एक औरत के लिए? पिताजी, आज आपने मुझे रोका बस जोर को नुकसान पहुंचाने के लिए। यान राजकुमार, तलवार रख दो। महाराज ने जो किया सब तुम्हारे भले के लिए। पिताजी ने जोर को क्यों निशाना बनाया? मुझे समझ नहीं आता, कृपया मुझे समझाइए। क्या तुम जानते हो वो कौन है? गांव के शिकारी की बेटी। गलत, वो दोंग युन राज्य की राजकुमारी है और तुम्हारे महल में रहने वाला वो भिखारी छाओ माओ, वह उसका सगा भाई है। दोंगयुन राज्य पूर्व युवराज दोंगयुन झे। तो क्या उसे जासूस समझते हो? यान जी, तुम्हें आगे मेरा सिंहासन संभालना है। पश्चिमी किन साम्राज्य के सम्राट, तुम्हें तो भावनाओं में बंधकर बड़ी तस्वीर नहीं भूलनी चाहिए। यदि युवराज बनने की कीमत उसे खोना है तो यह युवराज पद मैं नहीं चाहता। कृपया पिताजी किसी और को तैयार करें। क्षमा करें पिताजी। एक स्त्री के लिए यदि तुम्हें शाही पद त्यागना पड़े, सामान्य जन बनना पड़े, क्या तैयार हो? हाँ, तैयार हूँ। अब से मैं जोर को लेकर जाऊंगा, चिकित्सालय खोलूंगा, जीवन भर वापस नहीं आऊंगा। अरे रक्षकों, इसे गिरफ्तार करो। देखता हूँ आज तू इस महल से कैसे निकलेगा। मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता, रास्ता छोड़ दो। महाराज, कृपया यान बांगे को माफ कर दें। लगता है दाव लगाना होगा। पिताजी, लगता है आज मैं अकेला इस महल से नहीं निकल पाऊंगा, पर मैं मरने को तैयार। बस इतनी प्रार्थना, हम दोनों को एक साथ दफनाए। यान जी को मत रोको, जाओ। पुत्र, कृतज्ञ हूँ पिताजी। जोर कहाँ है? उसकी क्या हालत है? रानी शहर से निकल चुकी, दादाजी बाहर की सराय में हैं, रानी की रक्षा कर रहे। वह अभी बहुत दुखी होगी। यूनझे, दीदी नाकाबिल है। रानी जी, दुख न करें, इतने दिनों की यात्रा, सराय में विश्राम करें। रानी जी, चाय पिए। चाय में क्या डाला? कुछ खास नहीं, बस थोड़ी नींद की दवा मिलाई। वांगिये ने उसके लिए सिंहासन छोड़ दिया, उसे मारना ही वांगिये के लिए उचित होगा। हाँ, उसे सम्राट बनना चाहिए था। मैं इतनी स्वार्थी नहीं बनूंगी, उसके उज्जवल भविष्य को बर्बाद। एन लिंगार्ड, वांगे के आदेशों का पालन करना चाहिए, कभी नहीं आदेशों पर सवाल उठाए। शिवू, तुमने गलती की, हमें मुश्किल में डाल दिया, कमजोर स्थिति में। माफ करना। बस करो, अभी यह बात करने का समय नहीं। बाहरी खतरा मुंबई। रानी जी, कृपया शियोसान और शियोसी को लेकर कमरे में चिप जाए। ठीक है। मेरे साथ दुश्मन से लड़ने
हम सभी राज परिवार की सेवा तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। डोंगयुन के गद्दारों को सौंप दो। रानी को पकड़ना है तो पहले मेरी लाश पर से गुजरो। रास्ता नहीं छोड़ोगे तो मजबूर कर दूंगा। रुको। युआन वांग, युआन वांग, हम सिर्फ सम्राट का आदेश पालन कर रहे। यदि आप हस्तक्षेप करेंगे तो यह सम्राट के आदेश का उल्लंघन होगा। मैंने क्या हस्तक्षेप किया? मैंने बस यहाँ झगड़ते हुए लोग देखे, बस मजे के लिए आया हूँ। कृपया युआन वांग रास्ता छोड़े। मैं रोक नहीं रहा हूँ। मेरे लोग बस आंगन में आजादी से घूम रहे हैं। क्या ये गलत है? मैं बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ। अब आपको सावधान रहना होगा। चौथे भैया काफी समय बाद मिले। जोर कहा है। ये सम्राट का मौखिक आदेश था। मेरे लोग कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने सिर्फ उन्हें थोड़ी देर रोका। धन्यवाद। हमारे बीच शुक्रिया की क्या जरूरत? लेकिन भैया मैं आपसे विनती करता हूँ, क्या भविष्य में मेरे लिए बड़े भाई को जीवन दान दे सकते हैं? किन जीवान, कभी कभी तुम्हें अपनी दयालुता छिपानी चाहिए, लेकिन मैं विचार करूंगा। शुक्रिया भैया। वे दक्षिण की ओर गए हैं। चलो। जियाओवू, रानी को लेकर भागो। रानी जी भागे। आजुए महारानी जल्दी चले। आजुए। चिंता न करें महारानी, महाराज जल्द आ रहे हैं। अगर मेरी वजह से किन यानसी सिंहासन न पा सके, तुम सबकी योजना, इतने समय की मेहनत बेकार चली जाएगी। अगर महाराज को सिंहासन न चाहिए तो यह सम्राट बनने लायक नहीं। बस महाराज के साथ रहना मेरी कोई अधूरी इच्छा नहीं। उन्हें आप जैसे लोग मिले, यह सौभाग्य की बात है। वाकई खुशनसीब हैं। महारानी थोड़ा आराम करें। जोर, जोर, जोर। यान जी सावधान। जोर, 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 जोर।